पॉइंट उठा जावेद के डाला खरानी है। जावेद खरानी सुसाइड कर लिया था या उसकी मौत हो गई थी, ये भी उस टाइम न्यूज में था, पर इतना हम लोग जानते नहीं थे, अरे इंटरनेट इतना प्रोपोगेंडा वायरल से नहीं कोई था। दिक्कत नहीं भाई, पूरी चार पिच तुम्हारा वो एक्चुअली क्या है ना, प्रोपोगेंडा जब तुमको फिल्म से बाहर लेके जाता है ना तो प्रॉब्लम होती है। इसमें तो फिल्म के अंदर ही है ना, अपन फिल्म में एंगेज रहते हैं पूरा टाइम, प्रोपोगेंडा तुमको बाहर नहीं लेके जाता, तो ठीक है। और भाई मेरे इतना को नहीं है यार, जो इतना प्रोपेगेंडा कहाँ है, मुझे तुम्हारी सेकंड हाफ में भाई एक दो सीन है बस जिसमें बीजेपी का बारे में बात किया गया है, और पिक्चर ही हाँ उसी पे बेस्ड है, तो करंट गवर्नमेंट पे, हाँ। ओल्ड गवर्नमेंट पे, तो उसी पे बताएंगे ना। इतना क्या नहीं, प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा लोग चिल्ला रहे हैं यार, मैं तो उस बात से दिमाग नहीं, मुझे दिखाई नहीं प्रोपेगेंडा। अतीक के बारे में तो मेरा अतीक के बारे में सही है भाई, अतीक का तो शायद था ही मेरा उसके स्वर्ग प्रॉब्लम यही देखी था, थी। मैं बताता हूँ, मुझे पिक्चर बहुत सही लगी। मैंने मतलब अगर मैं स्टैंड अलोन पिक्चर देखूँ ना, अगर मैंने धुरंधर 1 की हाइप नहीं होती और धुरंधर 1 नहीं देखी होती, तो मैं तो पागल हो जाता ये मूवी देख के। बट मेरा मेरा प्रॉब्लम यही है कि बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी थी, मुझे ऐसा लगा कि ये लोग बहुत अच्छे से स्टोरी मतलब प्लॉट पॉइंट्स बनाएंगे। ये लोग ने है ना बहुत कन्वीनियंटली एंड की चीजें, बहुत कन्वीनियंटली, कि दाऊद के दम पे चल रहा है, दाऊद ही बड़े साहब है, यलीना मान जाती है, फिर जमीली मतलब जमाल जमीली अपना ही स्पाई निकलता है, वो उसको रावलपिंडी में प्लेन आ जाता है, वो उसको बचा लेता है, रणवीर सिंह अब पंजाब जाएगा। तो ये मतलब ऐसा ऐसा इतना कन्वीनियंट वो नहीं होता है, मतलब इतना कन्वीनियंस नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा दिमाग आप लगा के चाहते हो स्टोरी लिखी जा सकती आप थी। चाहते हो एक पार्ट और खींचता अभी? नहीं नहीं, पार्ट और मतलब मैं लेंथ और पार्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ विद इन द फिल्म तुम और थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते थे चीजें, मतलब ठीक है, इट्स अरे ओके क्या मतलब। करता, और आप बताओ तो क्या करता? अरे यार मैं थोड़ी राइटर हूँ कि मैं बताऊँ भाई, ये तुम अरे अरे वो तो ये कह आतिक रहा, वो आतिक बस क्या ये कह मतलब रहा है अच्छा कि लगा देखो, बता। वो कुछ वो ये कह रहा है कि वो, मुझे ऐसा लगता है जो के साथ क्या हुआ, इतनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ आप जाते हो ना, तो आपको अगर 10 में से 10 पिक्चर मिलती है ना, आपको लगता है कि वो फुलफिल नहीं किया आपकी एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग एनी, यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग विच शायद वो तुमको कोई पिक्चर दे ही ना पाए, मतलब कि इतना आप हाई कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं आज तक। तो वो क्योंकि आपका फर्स्ट पार्ट इतना तगड़ा था, सेकंड पार्ट भी तगड़ा है, पर आपकी एक्सपेक्टेशंस उस लेवल पे नहीं मैच कर पाए, जो कहना चाह रहा है, उसको नहीं पता हाँ क्या हाँ। और दिखाते हैं, मतलब वो ही, उसको ये भी नहीं पता, शायद कुछ और दिखाते तो शायद और खराब हो जाती है पिक्चर, नो वन नोस। नो वन नोज, हाँ वही मैं थोड़ी, अब अब तुम कुछ खाना चीजें खाने उन्होंने जाते हो बहुत तो। फास्ट कट में, जैसे अननोन मैन वाला चैप्टर हो गया, बहुत फास्ट कट में निकाली, क्योंकि पिक्चर की लेंथ इतनी बड़ी थी ना कि वो बहुत सारी चीजें उन्होंने फास्ट निकाली, फास्ट निकलने के बाद भी पिक्चर 3 घंटे 47 और 48 ये मिनट की और निकल ये रही। भी है, एक सेकंड, बाकी लोगों से पूछते मतलब हैं। सक्षम, हाँ सक्षम करके लोगों ने हाथ रेस किया, बताओ भाई आपका क्या जी ओपिनियन है हेलो मतलब। हेलो एवरीवन। हम अभी क्रिएटिव फ्रीडम की बात कर रहे थे, तो देखिए वो तो है ही, क्योंकि इसके अंदर जैसे अगर आपने देखा मेजर इकबाल अगर रियल में देखें तो उनका कोई डिजिटल फुटप्रिंट या कुछ है ही नहीं। और एक कैरेक्टर था इलियास कश्मीरी, जिसने रियल में लाइक इंडियन सोल्जर के हेड से फुटबॉल खेला था और उसे मुशर्रफ ने 1 लाख दिया था। तो इस स्टोरी में इलियास कश्मीरी और मेजर इकबाल दोनों का कैरेक्टर लाइक कंबाइन करके अर्जुन रामपाल के थ्रू बताया है। तो इसमें क्रिएटिव फ्रीडम तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम और अनदर लिया ही है, तो हम लाइक 100% ट्रांसपेरेंसी एक्यूरेसी तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। तो आई थिंक इतना तो मतलब चलेगा ही। और अब एट द एंड ऑफ द डे वो अरे एक फिक्शनल एक्यूरेसी की मूवी है बात तो। नहीं है मेरे भाई, मैं बोल रहा हूँ कन्वीनियंट एंडिंग कर लिया, मैं ये बोल रहा हूँ, दिमाग हाँ लगा के कुछ और, मतलब जी। वो बोल रहा हूँ मैं। हाँ मतलब उसमें ये हो Ex- सकता था कि मे बी किसी और रूट से मतलब रणवीर सिंह को आप निकाल सकते थे, हमजा को, या फिर जैसा जो ने कहा आप उनको लाइक मार भी सकते थे, क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी कि हर स्पाई की हैप्पी एंडिंग ही हो। अगर आपने द स्पाई देखा हो वो मोसाद वाला, तो उसके अंदर वो भी उसकी भी लाइक वो पकड़ा ही जाता है, तो आई मैं थिंक। अग्री कर रहा हूँ, अगर रियलिस्टिक लेवल पे जो बोल रहे हो वो ठीक है फाइन, मगर ऐसा मूवी पॉइंट ऑफ व्यू जो एंडिंग है, मतलब काइंड ऑफ वो एंडिंग ज्यादा बेटर है भाई। एंड में जब वो घर आता है, वो भी तो दिखाना था, घर आता है अपने अपने माँ के पास जाता है, बट ही इज इन डिलेमा कि मैं जाके मिलूं कि ना मिलूं, बिकॉज अब तो मैं मर चुका हूँ उनके लिए, मतलब। और मैं अब स्पाई हूँ, मैं अब बलिदान दे चुका हूँ, कि अब मैं स्पाई बन गया तो मैं फिर वापस जाके वाई टू स्पॉइल देयर लाइफ, वो बहुत बेहतरीन दिखाया। और जो गाना है अरिजीत सिंह का भाई, बहुत ही इमोशनल गाना है यार, मतलब अरे पर ये। देखा कुछ लोग क्या थ्योरी निकाल रहे हैं, वो असल में उसका पोता दादी को बुला रहा था, तो उनको वो लोग क्या बोल रहे हैं कि दादी ने देख के इग्नोर कर दिया। अब क्या ही बोलूं लोगों को, वो ऐसी थ्योरी बना रहे हैं। जो भी है हाँ तो भाई। उन्होंने उसमें इसलिए लगता है दिखाया था कि कि लगभग बड़े वो साहब किसी बाईस और तेईस को साल बनाना चाहिए गुजर था। चुका है। अरे ना ना, बड़े और साहब कितना का छोड़ो, उसमें बड़े कुछ साहब नहीं का इतना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, मतलब कि बड़े साहब किसी हीरो को बनना चाहिए था। अरे ये बताओ, जस्ट क्लाइमेक्स से पहले ये बोलता है कि कल उसको डीब्रीफिंग के लिए रेडी रहना तुम्हारा, ये बोलता है अजय सनियाल, आर माधवन। फिर उसको आगे बोलता है सुबह की ही हैज गॉन लूज, मतलब वो चला गया अपने घर पे। तो उसका डीब्रीफिंग होता नहीं है, राइट, मतलब वो दिखाते नहीं है, मतलब पिक्चर में कि वो हाँ जाके नहीं अपना। दिखाते हैं। ना, नहीं दिखाते। ये भी बड़ा अरे वो इम्प्रैक्टिकल आगे होता है, का लाइक एक रॉ अरे अपने आगे का किसी भी एक इतने आगे एसेट का को एक ऐसे प्लॉट सेट लूजली किया कैसे है। वो छोड़ सकती है। नहीं नहीं, वो लोग ने बोला ना कि वो वैंकूवर जाने वाला था और ये लोग ने भी डीब्रीफिंग कराया,
तो मोस्टली मेरे ख्याल से खालिस्तानी एंगल लाएंगे धुरंधर पार्ट 3 में, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, धुरंधर पार्टी तो मना किया अरे आदित्य ने कि ना, कुछ अरे प्लान नहीं, नहीं है अभी। वो 3 रहने तो 2 तक जो एंडिंग था बहुत बेस्ट था, इससे ज्यादा क्या बनाओगे आप। 3 फ्लॉप हो जाए, हाँ, ये 3 फ्लॉप हो जाएगी भाई। ये 2 ये पूरा पाकिस्तान बेस्ड था, ये पूरा यूनिवर्सल अपीलिंग फिल्म थी। पार्ट 3 अगर आप खालिस्तानी हाँ, एंगल दिखाओगे, रणवीर के अलावा भले वो किसी और एक्टर एक्चुअल को लेके, एक्चुअल रियलिटी होगी, बट वो लोग उतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं चलेगी वो कनाडा वगैरह में रणवीर जाके। के अलावा किसी और एक्टर को लेके बना सकते हो अगर कोई चाहे तो। रणवीर के अलावा कोई एक्टर आ जाए। और फिर रणवीर उसका का तो खत्म हो फाइनल गया। चैप्टर का नाम ही फाइनल चैप्टर था, तो आई डोंट थिंक कोई और चैप्टर या कोई और इसका पार्ट आएगा। अच्छा, मुझे एक चीज जो पार्ट 1 से जो थोड़ी सी वीक लगी, वो लगी म्यूजिक। मतलब 2-3 गाने तो बहुत तगड़े हैं इस पार्ट के, मगर पार्ट 1 में जो म्यूजिक था और जो म्यूजिक प्लेसमेंट था हर एक सीन में, जैसे जो आदित्य बहुत बढ़िया ब्लेंड करता है स्क्रीन प्ले में म्यूजिक, वो थोड़ा सा ना यहाँ पर थोड़ा प्लेसमेंट थोड़ा सा ऑफ लगा मुझे। इसमें गाने बहुत अच्छे अच्छे हैं इस एल्बम में, बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ये गाना किस टाइम पर था पिक्चर में, बिकॉज शायद वो ढंग से उन्होंने ब्लेंड नहीं किया स्क्रीन प्ले। ये मुझे तो सेकंड पार्ट थोड़ा सा वीक लगा। अच्छा, ये स्टार्टिंग में जब ये रंग जब सीरज जब मारता है सारे उसके जो उसके बहन के साथ रेप करते हैं, उस पे क्या थिएटर में क्या एटमॉस्फेयर था? मतलब लोग पूरा हूट, वो बहुत बेहतरीन वेल फिल्म्ड एक्शन सीन्स है भाई, खतरनाक। वॉयलेंस तो है ही उसमें, पर बहुत बेहतरीन तरीके से उसको एक्शन डायरेक्ट किया उस सीन में। मतलब मुझे लगता है पूरा सीक्वेंस है। हाँ, उस समय तो लोग मतलब देख रहे थे कि ये तो एकदम से ही इतना थ्रिलिंग एक्शन आ गया, कुछ रिएक्शन नहीं था, बस वजह से जो क्रिकेट बोले ना, सीरियसली देख रहे थे लोग उसको। एंड आई बोले थे ना, थिंक मूवी में लेकिन ज्यादा इन्वॉल्व थे। जसकीरत सिंह रंगी वाज मोर एग्रेसिव देन हमजा। हाँ, अरे उसने उसको क्योंकि वो तो बदला मोटे, दिखाता ना कि वो अरे तो बदला। मोटिव अलग था ना, वहाँ उसकी फैमिली के साथ इतना कुछ हो गया। एक हाँ, फैमिली का बदला लेना और एक अब वहाँ कोई स्पाई नहीं प्राइम था। मिनिस्टर का बदला वो लेना अलग बिल्कुल था। एक सांड की तरह लड़ रहा था कि भाई मुझे घुसना है, मारना है, चाहे जो सामने है सब। एंड मैं एक चीज से सरप्राइज था कि जैसे इंटरवल से पहले सब लोग शॉक हो रहे थे, बट फॉर अ सेकंड मुझे तो लगा कि कहीं वो खुद उसका जो फ्रेंड था वो भी कहीं रॉ का एक एजेंट तो नहीं था जो उसे असिस्ट करने आया था, क्योंकि वो भी तो एक सिनेरियो हो सकता था, क्योंकि वहां पे इतने हाँ, सारे और तो थे मुझे ही। मुझे भी लग रहा था, बट वो फिर से वो प्रॉपर से वो हो जाता, सिनेमा हो जाता, मतलब काइंड ऑफ की वहां पर थोड़ा रियलिस्टिक रखा है इन लोगों ने, मतलब। वही वही। कुछ लोग लिख रहे थे ये प्लॉट अननेसेसरी था, क्योंकि उसके चक्कर में एक और एसेट आपका गौरव गेरा मारा गया। वही तो, वो तो पिक्चर को क्या क्या करता है, नैरेटिव को कैरी करता है सेकंड हाफ में भाई। जो आलम की जो डेथ होती है, और जो मुझे पहले लगा यार ये आलम को क्यों मार दिया, फिर दिखाते हैं इंटरवल के बाद कि वो जो बैक सीन में जब रणवीर सिंह चाय पीने जाता है अकेले और फिर सोचता है, तो वो बहुत अच्छे से दिखाया। मतलब कि वो बोलता है आलम की मैंने जितना करना था कर लिया है, अब तू बहुत अंदर घुस चुका है हमजा, अब तू तू ही कैरी कर, मेरे मेरे मेरी टेंशन मत कर, हम स्पाई हैं, माय डेज आर ओवर। वो बहुत बेहतरीन दिखाया है, मतलब। एंड अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो कि इसमें जो लाइक हमजा के साथ में जो होता है दूसरा इंडियन स्पाई, तो मुझे तो लगा था फर्स्ट पार्ट के अंदर जिसको अर्जुन रामपाल टॉर्चर करता है उसको मेजर इकबाल, आई थॉट वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है उसके अंदर, बट देन आई रियलाइज कि ये तो इसके साथ में ही है यहाँ पे भी। हाँ, तो वो डायरी उसको दे देता है, पर बाद में जब हमजा उसको लगता है कि मैं हाँ मरने वाला हूँ, तो उसको डायरी दे देता है ना रिजवान को। उसका हाँ प्लान रिजवान, यस का उल्टा हो रिजवान। जाता है। अरे दे नहीं, देता है मुझे उसको तो डायरेक्ट। वो जो श्लोक बोल रहा है वो वन ऑफ माय फेवरेट सीन है भाई मूवी में, जो वो चाय पीता है, पता है, एकदम रो रो के चाय पीता है, उसको हाँ, याद आती है मैं उसकी। मैं नमक वाओ वाली क्या चाय। सीन है। मैं उसी सीन में इमोशनल हुआ था, मतलब कि हल्का फुल्का वो सीन अबे, में और और क्लाइमैक्स में। वो बाजीगर, वो बाजीगर में भाई क्या, मतलब रोते रोते नाचता है वो दारू पी के, वैन चो फुल और ऑफ आर्मी और वो रासपुतिन भाई। वाला तो एकदम ही स्विच था, मतलब फ्रॉम ऑल स्लो एंड सैड टू एकदम हैप्पी हो गया था, वो तो मतलब बिल्कुल रश हो जाता है वो बाजीगर उसमें। वाला वो गाना भी चला ना, बड़ा बहुत ही कन्वीनियंट, फीलिंग वाले बहुत और आ कन्वीनियंट। गया। वो मुझे लोगों को उसमें मजा आया बिकॉज ऑफ द सॉन्ग, लेकिन वो बहुत कन्वीनियंट स्टोरी पॉइंट था भाई। मतलब यू हैव टू बी स्मार्ट यार, थोड़ा तो स्मार्टली प्ले करते कि तुम्हारे अच्छा, पास कैसे आ गया इंटेल, मतलब कि ये मतलब पाकिस्तान का आईएसआई का डायरेक्टर वेंचो ये कॉम्प्रोमाइज है कोई यूके और इसराइल से। यार कुछ भी, चलो मतलब वो, मुझे तो अरे नहीं मजा आया वो उसमें। तो नहीं, लास्ट का कुछ मोमेंट तो ऑब्वियसली वो बॉलीवुड का जैसा था, मतलब एक सिनेमा जैसे बनती है, हाँ, दैट वी कैन इग्नोर, मतलब ठीक है वो कुछ वो नहीं मूवी नहीं, है, बट उसमें डॉक्यूमेंट्री है नहीं।
हाँ, इंडिया नहीं का पॉइंट स्लॉग, एक अच्छा बात बताया ना बताओ। कि उसने बोला कि आपको क्या लगता है इजराइल हमें बताएगा नहीं, तो वो एक प्रैक्टिकल चीज है। इंडिया एंड इजराइल आर टू गुड फ्रेंड्स, लाइक वो तो बताएगा ही ना इंडिया को तो। हाँ बट ये पॉसिबल नहीं है ना कि इतना इतना वो, मतलब आईएसआई का डायरेक्टर इतना कुछ वो कर ले, वो और बताओ। ये तो एक रिपोर्ट में आया भी था कि पाकिस्तान का कोई ऑफिसर जो है वो इस्तांबुल पे मिला था, एक रिपोर्ट हुई थी। अबे सक्षम को वो करो ना, म्यूट करो भाई सक्षम को। कौन बोल। नहीं, भाई मेरा बट म्यूट ही है। भाई बट जो रणवीर सिंह बोलता है ना कि उजैर बलोच कौन है जिसको हम जब वो बोलता है कि अब सबको चल गया पता है कि हमने एक स्पाई को कैद किया है, तो कहता है उजैर बलोच को इसीलिए जिंदा रखा था मैंने। वो भाई बहुत हाई मोमेंट था भाई जब रणवीर सिंह बोलता है। हम्म, उजैर हाँ बलोच भाई। सच में ऐसे ही इल्जाम में जो जेल में है पाकिस्तान में, ये तो हाँ सच्चाई है। यही इल्जाम, क्योंकि क्योंकि वो जो कुलभूषण यादव है ना, जो रियल रियल लाइफ में, जो कुलभूषण यादव करके जो बंदा है, वो मतलब उजैर बलोच के काफी क्लोज आ गया था। बाद में पता चला कि ये स्पाई है इंडिया का। अभी तो उसका केस भी चल रहा है कि उसको छुड़ाने के लिए, कि वो स्पाई वाई नहीं है। इंडिया केस लड़ रही है उसके लिए कि वो स्पाई नहीं है, वो बस ट्रेडर है, ईरान से ट्रेडिंग करता था पाकिस्तान में। और भाई आपको बट लगता है सबसे देयर मजा एक्चुअल में वो शुड हैव अतीक स्पाई बीन था। अहमद, मोर ऑफ उजैर बलोच? अतीक अहमद की जो गान मारी है वो सबसे मजा आया बहन जो भाई, मैं तो खुश हो गया देख के। नहीं, उसकी तो मारनी चाहिए, उस पे तो एक डेडिकेटेड पिक्चर आनी चाहिए उस पे, और ये साले मुख्तार पे पिक्चर, नहीं तो वैसे बननी चाहिए। भाई अतीक अहमद लेकिन क्या कास्टिंग की है उसकी, और नवाज शरीफ बेस्ट कास्टिंग ऑफ द मूवी। नवाज शरीफ सेम लग रहा है, अतीक अहमद भी सेम लग रहा है भाई। नवाज अतीक शरीफ अहमद तो जब ऐसा, बोलता है ना तो लगता है वही बोल रहा है। हाँ वो बोल भी सेम रहा है भाई, मतलब सेम बोल रहा है वो। अतीक अहमद को मैंने बहुत करीब से देखा, मतलब सामने सामने, वो ऐसे ही झाड़ के चप्पल वप्पल चला के ऐसे ही बात करता है, बिल्कुल बेइज्जत करके बात करता है वो, समझता नहीं किसी को, समझता नहीं था मतलब। और आपने एक चीज नोटिस की हो तो मेजर इकबाल ने अपने पापा को भी डुबो के मारा था, एंड उसमें वो खुद भी एंड में टैंकर के अंदर फिर वो अच्छा अच्छा, डूब के एक वो जाता सबसे है। सवाल पूछूंगा, सबसे सवाल पूछूंगा कि तुम, हाँ वो भी अच्छा पॉइंट है कि मेजर इकबाल अपने बाप के जैसे ही मरता है। नहीं नहीं, मैं ये बोलूंगा कि सबसे, ये सवाल है कि धुरंधर 1 या धुरंधर 2 कौन सी बेटर लगी तुमको। यार मेरे लिए मुझे तो 1 थी। ऐसा लगता है कि अरे यार कहाँ से विरल भाई प्लीज म्यूट कर लो यार। अरे वो गाली देने निकाल दो। आया है, उसको आप हटा दो, उसको हटा दो। रिमूव कर दिया मैंने, हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि धुरंधर 2 gave me a bigger high than धुरंधर 1 from a cinematic point of view। प्रॉपर आई थिंक धुरंधर 1 was better, but इतना कुछ इतना डिफरेंस नहीं है जितना लोग ऐसा बना रहे हैं कि ओवररेटेड। धुरंधर भाई 2 अरे बकवास देखो, पिक्चर है। सिनेमेटिक हाई में धुरंधर 2 मुझे ज्यादा हाई दिया है। मुझे ज्यादा उसके जो इमोशनल जो आर्क था सेकंड पार्ट में जो दिखाया था, इवन दो एक ही मूवी है, वो जो पार्ट जो दिखा उससे मुझे गाने वगैरह अभी भी हिट कर जो रहे तुमने हैं। जो बट तुमने धुरंधर 1 से बोला बेटर ना, मूवी सिनेमेटिकली। तो जो तुमने बोला ना कि ज्यादा फर्क नहीं है, वही मेरा भी वही पर्सपेक्टिव है कि ज्यादा फर्क नहीं है। बट धुरंधर 1 वाज 8.10, 8 ऑन 10, और ये 7 ऑन 10 है। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैंने उसको 6 दिया था। बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड नाउ कि लोगों को मजा बहुत आ रहा है ये मूवी देखने में, कि एंड जो रिवेंज। पार्ट 2 इज मोर एंटरटेनिंग, उसमें ये पूरा हाँ उसमें मास एंटरटेनिंग। मोमेंट ज्यादा है मतलब पार्ट 2 में। आई थिंक भाई पार्ट वन पहला के दो अंदर, घंटा तो ओ हाँ हो, पार्ट वन के अंदर पहला सॉन्ग्स दो अच्छे घंटा थे। तो अफलातुन भाई। हाँ, पार्ट वन के अंदर सॉन्ग्स अच्छे थे, पार्ट टू में वो थोड़ा था। एंड पार्ट वन वॉज स्लो और उसमें ऑफर करने के लिए कम था, बट पार्ट टू में बैक टू बैक इतने एक्शन सीक्वल्स हो पार्ट रहे टू थे का एंड स्टोरी में ज्यादा एक्शन ऑफर और करने को था। एक्शन इमोशन दोनों अच्छा था, एक्शन सीन भी टॉप बट क्लास के थे, वही हुआ ये ना, ये सीन लोग था। ने टी सीरीज को दे के हक दिया। सारेगामा होता मतलब इसका म्यूजिक ऑफिशियल म्यूजिक पार्टनर, तो शायद अच्छा कर लेता। टी सीरीज ने मतलब क्या गाने दिए भाई, वो दे दी वाला गाना दे दिया भाई, वो अरे रणवीर सिंह भाई के। गाने गाने यार ऐसा तुमको लगता है क्या कि दिसंबर के बाद से गाने इन्होंने डिसाइड किए कौन से गाने होंगे? आई डोंट थिंक सो। गाने तो पहले कंपोज किया ही होगा। जो ट्रिब्यूट गाने वो हो सकता है कि नहीं नहीं, देख देख स्लॉग क्या हुआ है कि ये लोग का कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ था, सारेगामा म्यूजिक कंपनी के साथ था। बट इतनी हिट हो गई, टी सीरीज ने मुंह बोला पैसा दिया। अब टी सीरीज के पास वो गाने है ही नहीं जो आदित्य धर को चाहिए, ये हुआ है। तो वो सिलेक्टेड सॉन्ग में से उसको सिलेक्ट करना पड़ा, वैसा हुआ है। गाने तो बाद में कटे हैं इसके। नहीं वो मतलब गाने संजू ने का। एक सेकेंड, दो तुम कंफ्यूज हो रहे हो। मूवी का जो एल्बम है जिसमें मान लो ओरिजिनल गाने जो है, ठीक है, वो जो तुम्हारे पिक्चर के 8-9 गाने हैं दोनों पार्ट मिला के बोल रहा हूँ, वो तो पहले से डिसाइडेड होगा। जो ट्रिब्यूट गाने हैं, ठीक है, जो तुम्हारा इसमें अरे उसका ये ओए तम्मा ओए तम्मा ओए हो ओए गया, है, या तम्मा तम्मा, ये रास्पुटिन हो सब, गया, हाँ। ये सब टी सीरीज के जो उनके रहा होगा उनके। वही मैं बोल रहा हूँ ना, अभी वहां पर अरेबिक गाना जो उसमें था फ्लिपर आची का, वो कितना अच्छा था। ये तो मतलब पता नहीं क्या बज रहा था, ये तो मजा ही नहीं आया कुछ। जो रणवीर सिंह को शेरे बलोच बनाया तभी गाना जो बजा, उसमें नहीं मजा आया मेरे को। वो तो दे दी बजा उसमें। मैंने बोला ना म्यूजिक उस लेवल का नहीं था यार। म्यूजिक तो मैं अग्री करता हूँ, मतलब उस लेवल का नहीं था।
जो पार्ट 1 का था। नहीं, कई लोग तम्मा तम्मा पे भी नाराज इसलिए हो गए, वो बोल रहे थे कि यार संजू के गाने पे संजू को ही मार दिया, कोई लोग हाँ, उससे वो बोले। वही वही अगेन अगेन पुअर प्लेसमेंट उसपे ना। तम्मा तम्मा गाना और जो रैप था ना, वो गाना अच्छा है, पर उसको प्लेसमेंट खराब है यार। संजय दत्त के मरने पे क्यों बजा रहे, कुछ और बजाते यार, जिसमें एसपी असलम इतना नहीं, बड़ा जबकि वहां का गाना भी पुलिस तो ऑफिसर संजय था। दत्त का ही है, उसका फेमस गाना है वो। अरे अरे, मैं समझ रहा हूँ फेमस गाना है, बट तुम अगर सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से तुम ऐसे बजाते कि सोचो कि एसपी असलम कितना बड़ा वहाँ का ऑफिसर था, आज तुम्हारा रणवीर सिंह बदला ले रहा है इसको मार के, ठीक है, बिकॉज उसने बोला है इसकी वाइफ ने कि एक दिन ही बचा है, शक कर रहा है। तुम कुछ रिवेंज वाला गाना बजाते ना उस पे, जो और हाई देता, मतलब वो जो मोमेंट था, मतलब। अच्छा, पार्ट 2 में यार एक्शन अलग लेवल का है पार्ट 1 से। पार्ट 1 में ऐसे नहीं, पार्ट 1 में पहला 1.5-2 घंटा ऑब्वियसली स्टोरी बिल्डअप होती है, बीच में थोड़े बोरिंग मोमेंट्स हैं। पार्ट 2 में स्टार्टिंग में और एक्शन बहुत लंबे लंबे एक्शन है, और एक्शन जो है भाई अलग लेवल के वॉयलेंस के साथ है, और वेल डायरेक्टेड भी है। तो बहुत बेहतरीन लेवल का एक्शन मतलब शो किया, मतलब यार इसमें एक ये एक अलग एक लेवल पे चली जने गई को पिक्चर। लोग बोल रहे कि रहमान डकैत को मिस किया, मैंने रिबेल द रैपर को मिस किया भाई। उसकी उसकी रैप की वजह से एक एलिवेट हुआ था लास्ट टाइम का बैकग्राउंड स्कोर। इस बार वो थी नहीं, मतलब हाँ, क्या रैप वो किया बस वो पता है बस उसने। गाना मिस हुआ था, उस लेवल का गाना, बाकी कुछ नहीं मिस हुआ था। नहीं नहीं, रैप भाई एंड आई थिंक रैप अच्छा किया था यार उसने। एसपी आई थिंक एसपी असलम का भी जो डेथ वो था वो बहुत लाइक डायरेक्ट हो गया, 1-2 मिनट में हो गया, वो थोड़ा स्ट्रेच करना चाहिए था इनको, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था वो। तुम लोग को क्या नहीं, लगा, अग्री, ये मैं एग्री करता हूँ, मुझे भी लगा। चेस सीक्वेंस थोड़ा मतलब अच्छा हो सकता था, तुमको लगा? ऐसे मेजर इकबाल वाला चेस सीक्वेंस बोलो या ये एसपी वाला बोलो, दोनों चेस हाँ, सीक्वेंस। ये मैं भी हाँ, एग्री करता हूँ। एसपी असलम को उन्होंने लग रहा है स्मॉल कैरेक्टर मान लिया भाई, वो पिक्चर का बहुत ही नहीं, इंपॉर्टेंट रोल था, क्रेडिट भी तो उसमें और उसको थोड़ा सा बड़ा ऐसा करना चाहिए गेस्ट था। अपीयरेंस से मिला संजय दत्त को। मतलब बाकी सबके नाम के तो पूरे नाम लिखे थे, संजय दत्त को आप देखोगे स्टार्टिंग में तो गेस्ट अपीयरेंस में ही क्रेडिट दिया है, मे बी शायद उन्होंने वही सोचा हो कि गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे ही लिया। यार संजय दत्त जानते हो क्यों नहीं अच्छा लगा आप लोग को? कि वो ऐसे ही रोल हर पिक्चर में कर रहा है। अभी वो पिक्चर गया था मैं देखने, तो उसमें ट्रेलर दिखाया शिवाजी, राजा शिवाजी का, उसमें भी वो सेम ही रोल में है। भाई ये राजा तो वो आपको शिवाजी हर, कौन सी पिक्चर आ रही है भाई? ये बी ग्रेड फिल्म लग रही थी, कौन है ये? अभिषेक अरे बच्चन भी अरे है वो अरे इसमें। उसका अपने उसका सर डायरेक्टर खुद सर है ना, रितेश देशमुख है। नहीं नहीं, रितेश ये क्या देशमुख या मराठी मूवी शिवाजी है का क्या? रोल कर रहा है, मतलब क्या है यार, ये बच्चा लगता है ये शिवाजी का रोल करेगा। नहीं नहीं, मराठी, ये मराठी मूवी है क्या राजा शिवाजी? मराठी हिंदी दोनों हाँ, चलेगी। बायलिंगुअल है, मराठी हिंदी। मेन मराठी के लिए है, अरे हिंदी बाकी हिंदी भी में रिलीज शूट हुई होगी। है, क्योंकि ज्यादातर एक्टर तो हिंदी वाले लिए, फरदीन खान, अभिषेक बच्चन और ये विद्या बालन। हाँ हाँ, अभिषेक बच्चन बस कौन सा काम है, कुछ भी कर लेगा वो। नहीं, रितेश के से दोस्ती भी तो है उसकी, रितेश तो सारे दोस्त ही ले आया इसमें, अपने महेश मांजरेकर वगैरह ये सब। अस, भाई असली भड़ास तो निकाल रहा है राम गोपाल वर्मा पूरा भाई, किसकी तो। नहीं, आदित्य दत्त बोला तो है, मैं फैन भी तो आरामू का हूँ। हाँ, तो ऐसी पिक्चर रामपाल वर्मा ही पहले बनाता था, बिल्कुल बोल्ड और अलग लेवल पिक्चर वही बनाता था। अरे इसमें राजा मौली के जाके ट्वीट देखना, उसने बहुत तारीफ की है पार्ट 2 की। उसने बोला कि पार्ट 1 बहुत बेहतरीन थी, बट पार्ट 2 का उससे मतलब एज अ डायरेक्टर, क्योंकि उसने ऐसी सिनेमा बनाई हुई है यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 करके, इसलिए पार्ट 2 वाज बेटर देन पार्ट 1, जो राजा मौली ने बोला है। हाँ, इसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना पिक्चर ने, कि अब आपको अगर और स्पाई मुझे, मूवीज और मैं एक बनानी चीज है। बोल रहा हूँ कि अपार्ट फ्रॉम पीपल लाइक अस, जो इतना एनालाइज करते हैं सिनेमा को, क्या क्या वीक मोमेंट था, क्या हाई मोमेंट था, क्या सीन काट दिया, आम जनता इतना जो एनालाइज नहीं करता, उनको पार्ट 2 अच्छी लग रही है पार्ट 1 से। पार्ट 2 में उनको पूरा फुल एक्सपीरियंस आ रहा है, एड्रेनलिन मोमेंट्स, हाई मोमेंट्स आ रहा है उसको, उनको पार्ट 2 में। पार्ट 1 वाज थोड़ा ही एक स्टोरी ड्रिवन, स्टोरी के थ्रू चल रही है, उसमें भी हाई मोमेंट्स थे, बट पार्ट 2 में पूरा वो फुल उनको वसूल हो रहा है। मतलब पार्ट 2 ज्यादा लव मूवी बन जाएगी, देखना पार्ट 1 से, जैसे वासेपुर में था, जैसे बाहुबली में था, सेम इसमें भी होगा। पार्ट 1 वाज मोर ऑफ अ बिल्ड अप टू पार्ट 2। अब पार्ट 2 देख के लगता है कि पार्ट 1 बिल्डअप ही था। एंड आपका एस्टिमेट क्या है, कितना लेगा ये, मतलब एज कम्पेयर टू पार्ट 1 या ओवरऑल यूनिवर्सली? क्या कलेक्शन? यस यस। भाई 1,000 करोड़ नेट इंडिया का एकदम कहीं रहा नहीं है, आराम से क्रॉस करेगी वो 1,000 करोड़। वर्ल्ड मैंने वाइड 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड चलेगी मुझे इतना बॉलीवुड नहीं, में। इतना आइडिया नहीं है सबका। मैं इंडिया नेट का मुझे इतना पता है कि वर्ल्ड वाइड में कितना करेगी उसको मुझे नहीं पता। इंडिया नेट कलेक्शन मैंने तो बोल दिया अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के कि ये 1,200 करोड़ करेगी एटलीस्ट।
टिकट पुष्पा प्राइजेस 2 का रिकॉर्ड टूट टिकट जाएगा। प्राइजेस 1.5 टाइम्स हायर हैं एज कम्पेयर टू 1.25 एज कम्पेयर टू धुरंधर पार्ट वन। और ये पिक्चर की अपील रेंज ज्यादा है एज कम्पेयर टू पार्ट वन भाई, क्योंकि जो लोग हॉल में नहीं देखे थे वो भी इसको देखने जाएंगे। प्लस पिक्चर भी अच्छी बनी है, तो भाई ये मूवी मतलब बहुत लंबा चलने वाली है। कोई आज इसका आज कोई वैसे इसका तेलुगु वर्जन भी रिलीज हो गया और तेलुगु वर्जन 12 बजे कितने 2.5 करोड़ कमा चुका है, और जो 12 बजे कमाई होती है उसका 10 टाइम्स मोर एंड ऑफ द डे आता है। तो मतलब तेलुगु में भी ये 20 करोड़ की ओपनिंग ले रही है आज, जो छोटी बात नहीं है। अरे यार तेलुगु में तो हाइप तेलुगु है यार। वर्जन में, डब वर्जन में। यस, तेलुगु डब्ड हाँ वर्जन डब आज वर्जन। 20 करोड़ की ओपनिंग ले रही है ये। ओ भाई, दिस इज अनरियल यार, मतलब डब में 20 करोड़, और मतलब उन कि उन लोगों का भी क्योंकि मैं एजेंडा इसलिए कह रहा हूँ, उन लोगों का भी क्योंकि एजेंडा तेलुगु खत्म हो अगर को जाएगा। हिंदी आती है, वहां पर लोगों को हिंदी आती है, तो वो लोग अपना हिंदी ओरिजिनल वर्जन देखना प्रेफर करते होंगे, बट उसके बाद में डब में ले रही, दैट मींस पिक्चर अलग लेवल पे पहुंच चुकी है। नहीं, उन लोगों का भी एजेंडा खत्म हो जाएगा ना, कि नॉर्थ वाले साउथ की मूवी को सपोर्ट करते हैं, साउथ वाले नॉर्थ को नहीं करते। अरे धुरंधर फर्स्ट ने 186 करोड़ कमाई थी विदाउट एनी अदर लैंग्वेज साउथ में। सबसे ज्यादा बॉलीवुड की मूवी कमाई थी सर। अब अपडेट क्यों नहीं दे रहा है अभिषेक भाई? मतलब ये तरन आदर्श को क्या हो गया? मतलब अरे किसी तरण को आदर्श और ये ये तो बॉक्स है। ऑफिस इंडिया का क्लैश चल रहा है। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने 75 दिया है, और जबकि तरण आदर्श और प्रोड्यूसर के हिसाब से 95 कुछ हुआ है पहले दिन का। कलेक्शन कहाँ ट्वीट कर रहा है? मतलब कहाँ डाल रहा है यार? उसी का वेट कर रहा हूँ कल से। मतलब पता किसी का नहीं क्या प्रेशर है क्या? मतलब कॉन्फ्लिक्ट है, प्रेशर है, वो इंतजार है। मैं तो कुछ और पढ़ा हूँ कि उनका तुम्हारा प्रीमियर शो कैंसिल हो गया था, कुछ कैंसिल हो गया था ना बहुत जगह पे। तो हाँ। उसकी वजह से तुम्हारा कि दे आर स्टिल कलेक्टिंग द एक्चुअल कलेक्शन, कि रिफंड रिफंड जा रहा है, तो इसलिए दे नहीं पा रहे। एंड मुझे तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि ये वॉर की वजह से या ये जो सऊदी अरेबिया साइड मिडिल ईस्ट में स्क्रीनिंग नहीं होने से कोई लॉस दिख रहा है। मुझे ऐसा तो कुछ लग ही नहीं रहा। वहां तो आई थिंक स्क्रीनिंग दे विल होनी रिकवर। वहां अरे स्क्रीनिंग पूरे होनी नहीं एक्स थी। पे डोमिनेट गलती। कर रहा है भाई। कोई बात नहीं कर ईरान वार का, ना ही कोई आईपीएल का बात कर रहा है भाई। जहां देखो धुरंधर ही डोमिनेट कर रहा है। इंस्टा देख लो यार, एक्स देख लो, सारी जगह भाई क्या क्रेज है, मतलब अनरियल क्रेज। कोई जतिन करके आए हैं, इंटरनेट इन्फ्लुएंसर हैं एक्स के, इनका क्या ओपिनियन है बताओ भाई। मूवी देख लिया आपने? हाँ, मैंने तो फर्स्ट डे ही देख ली थी। क्या ओपिनियन है पिक्चर पे आपका? बढ़िया पिक्चर है, बहुत बढ़िया पिक्चर है, हमें तो मजा आया। सेकंड फर्स्ट वाले से भी ज्यादा अच्छी लगी मुझे तो। एग्जैक्टली पिक्चर, मतलब कि क्या लगता है, मतलब कि ये मूवी में कितने लोग की गांड जली होगी? मैं देख रहा हूँ लिबरल्स की तो बहुत गांड जल चुकी है इस पिक्चर देख के। वही है, एक ही पॉइंट है उसमें, वो डीमोनेटाइजेशन वाला। वही उसी उठा के सब लोग बोले जा रहे हैं। बाकी तो मुझे नहीं लगा कुछ भी कि कुछ उन्होंने दिखाया हो। तो इंडिया में कोई बहुत तगड़ी पिक्चर बन जाती तो उसको भी भोसड़ी का अरे कहीं ना कहीं देखो, आके प्रोपेगेंडा बोल देते हैं। देखो कोई भी फिल्म बनेगी उसका दो तरफा ट्रेंड तो चलता ही है। एक तरफा की बहुत तारीफ होती है, दूसरी तरफ कोई ना कोई उसमें कमी निकाली जाती है। वो सारी फिल्मों के साथ होता है। इस फिल्म का तो सबसे बड़ा क्रिटिसाइज करने का टॉपिक ये है ना कि ये फिल्म एक नैरेटिव सेट करती है। और बहुत बड़ा नैरेटिव सेट करती है, इस वजह से कई लोग की चली गई। नहीं तो ऐसे नहीं तो तो वो बहुत तो सारी वैसे भी फिल्में वेब अगर सीरीज में कुछ ना कुछ हाँ दिखाते हैं। नहीं, वो कौन सी थी, टाइगर जिंदा है कौन सी, उसमें वो पाकिस्तान का फ्लैग बस पे लगा दिया था इंडियन फ्लैग के साथ। टाइगर तो जिंदा है। नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं कौन किसी सी ने थी वो। टाइगर 3 देखी हो तो जो कैरेक्टर फ्लैग उठाता है ना दोनों देशों का, वही कैरेक्टर विलन निकलता है हाँ टाइगर 3 में। हाँ। बॉलीवुड तो वाले क्यों उसका प्रेस नहीं कर रहे हैं पिक्चर? क्या ऐसा लगता है कि सारे बॉलीवुड वाले बहुत ही प्रो पाकिस्तानी नैरेटिव फॉलो करते हैं? उनको लगता है पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं या जो भी है, इसलिए नहीं कर रहे हैं? यही रीजन है क्योंकि वो कि जलस तो मुझे लगता नहीं जलस होंगे, बिकॉज ठीक है उनकी उनकी फेडरेटिव में कितनी इतनी अच्छी पिक्चर बनाई है तो वो प्रेस करते, बट जस्ट बिकॉज उनको उनका एजेंडा, उनका जो उनकी आइडियोलॉजी है उससे अलग पिक्चर है, इसलिए वो शायद प्रेस करना नहीं चाह रहे, मुझे नहीं, लगता और है। गर्ल्स वो मार्केट से काफी अच्छा पैसा आता है, वो भी यूज नहीं करना चाहते वो लोग। लेकिन अभिषेक भाई दीपिका पादुकोण क्यों नहीं कर रही है? मतलब ये नहीं समझ उसका हस्बैंड मतलब रोल किया इतना अरे अच्छा घर तो। पे करती होगी यार, तुम्हें थोड़ी बताएगी घर पे। अरे दीपिका दीपिका ने ट्रेलर की स्टोरी लगाई थी, काफी स्टोरी वगैरह लगा चुकी है वो। पोस्ट वगैरह नहीं की है, बस बाकी बस कब यही है। ट्रेलर की लगाई थी यार, कब ट्रेलर की लगाई थी? उससे अरे ज्यादा तो लगाई, आलिया भट्ट ने। धुरंधर धुरंधर वन के ट्रेलर पे वो लगाई थी स्टोरी। यार हाँ। बट असल रणवीर में वन सिंह में किसी को भरोसा नहीं था ना। बट यार हाँ, रणवीर सिंह को, मतलब मैं बोला जाऊंगा, रणवीर सिंह एंड रणबीर कपूर ये दो इंडियन सिनेमा के दो ज्वेल है, मतलब यार इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। ये जितने पुराने जो स्टार एक्टर थे ना, ये खान्स हो गए या जो भी है पुराने अभी भी काम कर रहे हैं, दे माइट बी गुड, बट आजकल के जो ये दो है ना, इनके पास ना प्रॉपर क्राफ्ट एक्टिंग का, यार क्या एक्टिंग करते हैं यार। मुझे कभी भी खान्स, इवन सन्नी देओल, ये पुराने अमिताभ बच्चन, ये लोग बहुत अच्छे एक्टर रहे होंगे अपने टाइम पर, जिनको पूरा मास सिनेमा को और एक्टिंग को कंबाइन करने आता था, बट दे नेवर लुक दी कि एकदम ऐसा एक्ट कर रहे हैं एकदम परफेक्टली।
भाई ये दोनों भाई क्या एक्टिंग करते हैं यार, ये अलग सिनेमा की कहाँ से एक्टिंग सीख कर आए हैं दोनों यार, मतलब रणवीर सिंह और रणवीर कपूर, यही दोनों, और बाकी चूतिए भरे पड़े हैं भाई, इन दोनों भाई अलग लेवल पे एक्टिंग करते हैं। और फिर आपको नहीं लगता एक कि एक डिफरेंस है दोनों एंड में। उरी एंड रणवीर सिंह को धुरंधर ना ने अच्छा एक्सपेक्टेशन डायरेक्टर रीच चाहिए, कर दी। रणवीर कपूर को नहीं चाहिए, वो कर लेता है किसी डायरेक्टर के साथ। नहीं, रणवीर सिंह का मेरे को ज्यादा लगता है यार, बाजीराव मस्तानी देख लो यार, जो भी देख लो यार, हाँ, अभी भी उसको अच्छा देखो पूरा। डायरेक्टर चाहिए ना, डायरेक्टर ना मिले तो फिर हक देगा, अगली पिक्चर आए ना अच्छा डायरेक्टर ना मिले तो फिर हक देगा। ये रणवीर कपूर ऐसा नहीं करता है, वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखता है, भागता नहीं इतना गंदा जितना रणवीर हक देता है। रणबीर वही रणबीर ड्रामा में ज्यादा अच्छा है, बट वर्सेटैलिटी तो यार रणवीर रणवीर सिंह की ज्यादा है वर्सेटैलिटी के मामले में। यार मैं तो कंफ्यूज यार, सिनेमा एक मूवी देखता हूँ रणवीर कपूर की, उस पर लगता है ये बेस्ट है, फिर अभी धुरंधर दोनों पार्ट तो देख लेता रणवीर सिंह ज्यादा बेटर है रणवीर कपूर से, अभी फिर रामायण आएगी इसमें रणवीर कपूर फोड़ देगा, तो भाई इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर मी टू डिसाइड कौन बेटर एक्टर है, दोनों अलग लेवल पे एक्टिंग करते हैं। देखो अगर एक्टर एक्टर रणवीर सिंह दोनों ही को बढ़िया है। रणवीर सिंह को रणवीर अच्छा डायरेक्टर मिलते रहे ना, फाड़ देगा, वो बहुत आगे चला जाएगा। अच्छा डायरेक्टर चाहिए रणवीर सिंह को। अच्छा डायरेक्टर किसको चाहिए, रणवीर सिंह को भाई, रणवीर सिंह को आगे तो धर जैसा लोग रणवीर बंसाली से सिंह लोग को, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि उसको अच्छा डायरेक्टर नहीं मिल रहा। आई थिंक रणवीर हाँ सिंह इज गेटिंग वो बेटर मतलब डायरेक्टर और देन अगर रणवीर देखो ना, कपूर। अगर हाँ अगर उसे अच्छे डायरेक्टर ना मिले तो उसकी पिक्चरें फिर खराब ही निकल जाती हैं। आपको ये नहीं लगता रणवीर कि कपूर अब का, ये सिंह की रणवीर सिंह की। हाँ रणवीर सिंह की, ऐसे तो रणवीर कपूर की फिर भी वो रणवीर अच्छी कपूर को भी निकाली। नहीं मिले अच्छे डायरेक्टर्स, तो उनकी पिक्चर भी खराब, उसकी एक्टिंग या पिक्चर खराब ही निकल नहीं जाती नहीं, है। उसकी उसकी इतनी उतनी खराब नहीं निकलती है, उसकी तो एवरेज सही निकलती है, फिलहाल वो सही कर अरे रहा है। तुम वो बेशरम देखो यार, क्या बकवास पिक्चर थी वो। हाँ बेशरम देख के तो, और वो कौन सी आई थी यार, याद नहीं आ रहा मुझे, कई पिक्चर बहुत बेकार है। शमशेरा। उसमें तो उसमें तो खुद माना था कि मैंने बेकार एक्टिंग की है। भाई रणवीर कपूर बहुत इनसिक्योर हो जाएगा भाई ये देख के, मतलब असली उसको लगाओ, वो खुद लगाओ, क्या तगड़ी एक्टिंग, क्या तगड़ी मूवी बनाई है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर है यार, अभी रामायणा और जिसकी मूवीज आ रही है, बिकॉज उसकी 3 साल से पिक्चर आई नहीं, 2 ढाई साल हो गए। आफ्टर एनिमल जो हाई था, फिर मूवी नहीं आई कोई, और उसकी अब उसको बहुत ही ऊपर है, उसके ऊपर प्रूफ करने के लिए भाई कि मतलब आई एम ऑल्सो नाउ अगेन एट बैक एट द टॉप। एक बार रामायणा के उसकी साथ दो बुरी चीजें ये हो रही है लवन कि यश टॉक्स, लवन वार आने वाली थी उसकी, बट वो डिले कर दी है। वो तो पंसाली ऐसा ही है, वो डिले ही बना रहा है पिक्चर। ये जो रामायणा को बोल अरे रहे थे, सब फट रामायणा गई में ना ये अभी देख के ये तो। लॉस ये हो जाएगा कि यश की रेपुटेशन बहुत गिरने वाली है टॉक्सिक से, उस चक्कर में रामायणा का लॉस ना हो जाए थोड़ा, क्योंकि ये यश पहले आ रहा था कि केजीएफ का एक्टर रामायणा में रावण बन रहा है, पर ये टॉक्सिक के बाद बहुत गिरने वाली है इसकी, और सोचो ये क्लैश करता तो और ज्यादा गिर जाती अभी। तो कौन सा टॉक्सिक, कौन सा वो रामायणा में हीरो प्ले कर रहा है, विलेन ही तो प्ले कर रहा है, रावण तो कुछ भी टॉक्सिक में कर ले फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बहुत सारे साउथ के लोग वो रावण को ज्यादा हाइप करते हैं ना वहाँ, उसको लेने का रीजन ही वही है कि साउथ के मार्केट को कैप्चर करना और तो पैसे कमाना उससे। वो को प्रोड्यूसर यार भी तो है। अरे वो यार अभिषेक पेमेंट भाई ज्यादा आजकल मांग रहा साउथ था की इसलिए को मार्केट, प्रोड्यूसर बन गया वो, कि मतलब प्रॉफिट से पैसा ले लूंगा। अरे यार 2000 करोड़ पिक्चर में लगा रहा है साला, कितना पेमेंट मांगेगा। अरे वो यश ज्यादा मांगता है केजीएफ के बाद से बहुत। बंदा बोल रहा है 100 करोड़ प्रशांत प्रशांत शौकीन को अच्छी नहीं लगी पिक्चर, बिकॉज वो तुम्हारा ये वाला जेएनयू वाला है इसलिए। कौन? प्रशांत शौकीन। ये कौन है? अच्छा, वो जो आर माधवन का एक सीन बताया था, मतलब वो वही जो भारत माता की जय वाला, उसको भी अब कई लोग मैं देख रहा हूँ मजाक उड़ा रहे हैं कि ऐसा कैसे वो बता दिया है, ऐसा क्यों, क्या लगता है उस पर? मतलब ऑडियंस को तो पसंद आया, पर ये जो सो कॉल्ड सिनेमैटिक वो है, वो लोग मजाक बना रहे हैं। अरे करने दो यार मजाक, क्या कौन सा, करना वो है। वीडियो कॉलिंग हाँ, वाला? वीडियो कॉलिंग वाला। तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, वो बोल रहे हैं कि ऐसा रियल में करो तो मानो ये वो फलाना पता नहीं जिनको एजेंडा। अरे तो यार अब रियल कोई में स्पाई पता चलेगा एक्टिविटी क्या। क्या, स्पाई एक्टिविटी लाइव टेलीकास्ट थोड़ी करेगा टीवी पे। यार अभिषेक भाई अभी आपने सुना था 1.5-2 साल पहले कि इसराइल ने पेजर में बम लाके फट फाड़ दी उसने लेबनान में कितने, हाँ, अरे हाँ, ये वो तो तो आपने बहुत पता चल गया। प्रोमिनेंट केस हुआ था वो तो। अभी ये आपसे कोई ऐसे कहता नॉर्मली, तब कहते हैं भाई झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। वही वाली बात है, मानने ना मानने के अरे ऊपर तो है सब। ग्लोबल न्यूज में चला था जो तुम बता रहे हो न्यूज। हाँ तो इसराइल रिवील कर देता है ना, बहुत सारी स्पाई एजेंसी रिवील नहीं करती है, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, उनके ज्यादा टारगेट रिवील नहीं होते हैं।
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों हो सकता है। ये लोग बोल रहे हैं कि जवाली वहाँ पॉलिटिशियन बन गया, ऐसा होता है क्या? इसराइल का तो खुद का एक कोई स्पाई था जो पता नहीं कौन से देश में जाके वहाँ का बहुत बड़ा मिनिस्टर तक बन गया था, फिर बाद में पकड़ा गया था वो। तो ऐसे स्पाई भी होते हैं अरे रियल में। उसकी बात करूँ, वो इसराइल वाला सीरिया वो में था अमित कि उसकी प्राइम प्राइम मिनिस्टर की बेटी से शादी कर लिया था वो स्पाई, ऐसा था वही, इसराइल वाला हाँ वही केस जो तो, तुम बोल रहे हो ना। हाँ हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, जो लोग वो जमाली के पॉलिटिशियन बनने पे बोल रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उनको ये सब चीजें पढ़नी चाहिए, मतलब क्वेश्चन करने से पहले। अरे अभी आपने नहीं पढ़ा था क्या वो, ये जो मारा गया लारी जानी, ईरान वाला, 2 दिन पहले ये रोड पे घूम रहा था, कुछ दिन पहले, तो किसी ने बोला था कि ये मारा जाएगा कुछ दिन में, इसको नहीं छोड़ेगा मोसाद, और वो मारा भी गया, और कहीं कोई ईरान का ही बंदा हेल्प कर रहा है, और वो लारी जानी मारा भी गया, उसके चक्कर में कितने लोग अरेस्ट कर लिए ईरान ने, 19 साल के लड़के को फांसी पे चढ़ा दिया, वो जो बॉक्सर था। ये आपको लगता है वो जमील ये जमाली पे वो उस पे एक अलग सी मूवी बननी चाहिए, लाइक उसके 45 ईयर्स पे, क्योंकि वो भी बहुत कुछ होगा ऑफर करने का एज ए कैरेक्टर। ये तो मिल्किंग हो जाएगा सर, जबरदस्ती का। बहुत बढ़िया था, बट क्या ट्विस्ट था वो। नहीं, राकेश बेदी की भी इस एज में वापस किस्मत चमक गई। वो तो चलो लीड एक्टर था वो श्रीमान श्रीमती एस बॉस ये सब शोज में, बट इस टाइप का रिकॉग्निशन तो उसे पहले नहीं मिला होगा। नहीं बट मेरे को अरे वो अर्जुन तो रामपाल का थोड़ा बेटर लगा आयुष भाई यार, वो जो मेजर इकबाल का किया ना, वो जो सीन बोला था ना 71 में मैंने ये किया भाई, वो मतलब अच्छा सीन किया था, मतलब अर्जुन रामपाल का भी, मतलब यार मेरे को अक्षय खन्ना से मुझे ज्यादा अर्जुन अर्जुन रामपाल ही अर्जुन लगा। रामपाल को थोड़ा कम डेंजरस कर दिया है पार्ट 2 में, थोड़ा उसको और लेवल उसका हाई करना चाहिए था। पार्ट 1 में तो इतना कसाई लग रहा था कि अभी काट देगा किसी को, लेकिन पार्ट 2 में वो थोड़ा सा डाउन लग रहा था। हाँ, और स्ट्रॉन्ग एक नहीं चीज लगा ये भी अर्जुन थी कि रामपाल। अर्जुन रामपाल स्ट्रॉन्ग नहीं लगा, बहुत वीक लगा मुझे पार्ट 2 में। हाँ, और जब उसका वो डेथ के लिए वो जाता है, जब वो अपना हेड शेव करके, तो वो एक आईएसआई का एजेंट है, उसको कैसे नहीं पता कि है ना अब वो बलोच वाले है ना रेंजर्स की यूनिफॉर्म में आने वाले हैं और सराउंड करने वाले हैं। अरे ये तो पाकिस्तान में नॉर्मल सी बात है, साले ट्रेन ट्रेन हाईजैक कर देते हैं, 3 दिन तक ये रोते रहते हैं ये सही वाले, तो इतना तो हो ही सकता है। और क्या लगता है कितना कलेक्शन कर लेगी फिल्म? 1,500 पार तो जाएगी, ये तो पक्का है, उसके आगे कितना चली जाए कोई नहीं जानता। मतलब 1.5-2 महीने तो रहेगी मतलब थिएटर्स में। इंडिया में 1,500 पार, हाँ या या इंडिया में ओवरऑल? इंडिया में ओवरऑल होता है, ओवरऑल 1,500 पार जाएगी, क्योंकि पहली बार में ना लोग को धीरे धीरे ये पिक्चर मतलब हिट नहीं की थी। तो शुरू में इसका किसी को लगता था कि यार ये इस flop वक्त कर तेलुगु में हुआ है, फिर और भी 4-5 लैंग्वेज में हुआ है, तो सही बोल रहा है यार। मैं तो सुन रहा हूँ ओवरसीज में तो ये पिक्चर अलग लेवल पे वर्क कर रही है। अच्छा, ओ, इंडिया में तो वैसे अरे रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, ऑस्ट्रेलिया में, ओवरसीज में तो सारा ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड ही। कैपेसिटी इश्यूज आ चुके हैं पता है, मतलब वहाँ पे सीटें कम पड़ गई है। 5 नहीं, और मिलियन से टिकट नॉर्थ प्राइसेस अमेरिका भी में। बहुत ज्यादा है, अगर ये प्राइसेस लो करेंगे तो इनका और फुटफॉल बढ़ेगा फिर। नहीं ये और फुट पता है अभिषेक भाई, वो जो 6 मिनट का सीन जो काटा है ना इंडिया में, वो वहां पे है, तो अगर कोई हो आपको जानने का तो यार कहो कोई कुछ निकाले यार। अरे पर उसको साउथ में कैसे देखो पता होगा कौन सा भाई, कटा है कौन सा नहीं कटा है? इंडिया वाला भेज दो ना। अरे क्या तुम अरे पायरेसी वो ओपनली प्रमोट छह करते हो? 6 मिनट का सीन नहीं काटा है, 1.5 या 2 मिनट का सीन हाँ काटा है। हाँ 1.5-2 मिनट का सही बोल रहे हैं। 6 मिनट डेढ़ का। दो एक वो मिनट का फुटबॉल वाला सीन है, एक फुटबॉल 1.5-2 वाला मिनट सीन का है। सीन काटा है, वो भी काटा नहीं है, जो सारे सीन्स हैं उसमें कुछ कुछ सेकंड कम किए हैं, तो तुम अगर देखोगे तो तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। ए, बेकार में काटा है यार, सारे गांडू बोलना अलाउ कर दिया, मादर चौथ बोलना अलाउ नहीं किया। अरे संजय दत्त तो क्या क्या ही बोले आ रहा था, वो मुझे लगा बीप नहीं करा, मुझे हैरानी हुई, सीधे बोलता है लोड़े पे क्या बोलूं। क्योंकि वो रणवीर लास्ट में क्या किया था, वो भी तो ही किया था। हाँ वो भी वही किया था। 50% तो उसके अंदर वो उसका मेजर इकबाल के पापा ने उसको बच्चे को ही बोला, और तो मतलब बाकी 50% अलग है मूवी में। नहीं बट गाना का कलेक्शन जो किया है ना भाई, वो जो डाला है ना भाई, वो गाना एकदम सही लग रहा था भाई, मतलब एकदम हॉल में देखने से लग रहा हाँ भाई क्या एक गाना चल रहा है, ऊपर से एक्टिंग चल रहा है, मतलब एक्शन चल रहा है, वो उसका जो मिक्सचर था ना वो एकदम कौन सा वाला? वो जो स्टार्टिंग में गाना था यार, बहुत सारा, मतलब वही पुराना कौन सा गाना था यार वो, अरे वो जो मतलब मारता है संजय दत्त को, जो मारता है यार वो उल्टो से जो, अच्छा, अरे हाँ उसी का ठीक गाना है था ठीक वो, है। तम्मा तम्मा लो गया। हाँ हाँ भाई, मतलब एक्टिंग जो उसके साथ। और आपको पता है इसके अंदर इसकी आयरनी क्या है, कि जो असली में एसपी था ना, वो भी वो खलनायक मूवी देख के संजय दत्त का फैन बना था, और उसे भी पाकिस्तान में लोग बाबा बोलते थे। ये वो तो सच है। तो उसका तो इंटरव्यू पड़ा हुआ है अभी पूरा, अब तो इतना हम्म। इंडियन 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 यूट्यूब पे इतना घूम रहा है वो।
अरे मैं यहाँ स्पीड में ऊपर बहुत आ रहा है। शेयर नहीं कर पा रहा, मैंने शायद इसको स्लॉट सिप को डीएम पे भेजा है। तेलुगु डबिंग भी अच्छी हुई है, वो लोग तारीफ कर रहे हो और रिस्पॉन्स अच्छा है। ये तो अच्छी बात है कि चलो साउथ में भी हिंदी की मूवी कमाएगी उसके वर्जन में। अरे यार, अच्छी अच्छी पिक्चर बनाओगे ना हर जगह चलेगी। घंटा पिक्चर बनाओगे ना तो नहीं चलेगी। ये तो है। और कुछ लोग तो इसलिए भी नहीं जा रहे, उनको लग रहा है 4 घंटे की ये बड़ी है, बट ऑनेस्टली मतलब मैं तो 4 घंटे ग्लूड ही रहा, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि बहुत बीच में बोरिंग हो गई या नहीं, फिर मुझे दो स्लो हो सीन गई। थोड़ा लगे स्लो की। एक जब वो पहली बार जब उसको पता चलता है ना येलिना को कि ये स्पाई है, तो वहां थोड़ा लगा कि खींचा उन्होंने, वो कम कर सकते थे 5 मिनट थोड़ा। ये तो मुझे इम्प्रैक्टिकल भी लगा, क्योंकि मतलब अगर आप फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अक्सर वो मतलब रख नहीं पाते बात, अब उसने इतना लंबा कैसे रख लिया वो बात थोड़ी डिफरेंट है। तो किसका फादर भी तो था ना, फादर ने संभाल लिया उसको। ये भी देखो ना, लास्ट में टीवी रिवील हुआ। वो नहीं, भी तो, वो फादर तो ने आप भी इंडियन ही येलिना थी। को कहाँ संभाला, वो तो अलग रह रही है ना अपने फादर से। अरे अलग रहने मतलब क्या हो गया, बातचीत नहीं होती होगी क्या? मतलब नॉर्मल बात कर रहा हूँ। बट ये 2023 भी तो एक वीक स्टोरी साइड लगा कि है। मतलब पूरी पाकिस्तान में सबको पता पड़ ही गया होगा, मतलब अगर उस पुलिस वाले को पता पड़ा कि भाई उसने जब येलिना से उगलवा लिया कि आपका पति स्पाई है, उसके बाद भी मतलब है ना उसको कैप्चर नहीं कर पाना, और वो बहुत थोड़ा एक वीक लगा। बट अगेन एग्जैक्टली, फिक्शनल सेम मूवी सेम, है। मेरा तो पॉइंट मेरा कैप पॉइंट भी वही है। हम्म। कैप्चर तो किया जैसे था यलीना लास्ट में, उसने वही सारा चीज किया ना ये सारी चीजें। वही नहीं वही वो एक तो वो मतलब औरत इतना सच मतलब इतना पेट में दबा के नहीं रख सकती। दूसरी बात ये वाला कि जैसे पूरे पाकिस्तान को पता चल गया फिर भी वो चले गया, रावलपिंडी में प्लेन आ गया इंडिया का, ये सब क्या फालतूगिरी है भाई, ये मुझे नहीं अच्छा लगा। हाँ, एंड अगेन कि उसको जब उन्होंने ड्रॉप किया वो कौन से किराना हिल्स या कौन सी थी, तो उसको लेने भी फिर जमील जमाली आया, ये भी मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ। मतलब आप कोई और एजेंट या कोई और आपका स्पाई आके उसको कलेक्ट कर सकता था वहां से, एंड फिर वो आना और फिर वो एयरपोर्ट तक आके उसे ड्रॉप कर रहा है एक दूसरी फ्लाइट के अंदर, तो वो तो मतलब बिल्कुल ही एक्सपोज ही हो गया ना यार, वो तो ऐसे कि नहीं, इसमें क्या एक्सपोज हुआ? जमील जमाली वहां पे छोटा मोटा आदमी थोड़ी था। कल इतना बड़ा आदमी था वहां पे, अगर दिखाया गया पिक्चर में। और 45 साल से वहां था, तो इतना 45 साल से रहा है, कितना तो वो जानता ही है मुझे करना है क्या है क्या नहीं। पॉसिबल पॉसिबल। 45 साल से आदमी एक ही काम कर रहा है। पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो हो सकता है कि रहमान डकैत की वाइफ को भी पहले सीन के बाद पूरा गायब ही कर दिया, मुझे लगा उसके भी कुछ एक्सप्लोर करेंगे पर वो भी गायब कर दिया। अगर वो उसे डिथ्रोन करके अगर उसको आप लियारी का अगर वो कुछ मेन बनाते ना, तो आई थिंक वो और थोड़ा पावरफुल और थोड़ा सॉलिड हो लगता। नहीं, मेरे मन में थोड़ा टेढ़ा दिमाग चल रहा था कि वो विधवा हो गई और ये उसको सहारा दे देता। हाँ। अरे तो नहीं क्या नहीं, उनके इस पे और चार अलाउड है ना उनके इस पे। नहीं नहीं, वो तो फिर उसका खुद का ही वो यालिना वाला थोड़ा वीक हो जाता फिर वो वहां से। क्या चाहते हो शेख भाई? पिक्चर कितना तरह की एंडिंग बना दोगे पिक्चर की? एंड वो उसका दूसरा कौन था इसका, बलोच की साइड से दूसरा वो पठान वाली गैंग कौन सी थी, उसका लीडर कौन था, उसका नाम क्या था? अरशद पप्पू। अरे हाँ, पप्पू। अरशद पप्पू। उसका तो मतलब उसका तो एकदम फ्री विल जैसे कहते हैं ना कि कोई छोटा मोटा ही बता दिया उसको कि फ्री में उसको गद्दी मिल गई, फिर बाद में उसको उड़ा भी दिया, तो उसका तो कुछ इतना स्ट्रांग था ही नहीं। ये चाहते थे तो उसका भी एक सेगमेंट रखते जिसमें उन दोनों में भी अच्छी फाइट हो रही थी, क्योंकि इसमें तो सिंगल हैंडेडली इसने रहमान बलोच की इसके हमजा वाली गैंग ने उसको पूरा मतलब राइल अप कर दिया पूरा इसके अंदर। और कई लोगों की वो थ्योरी भी फेल लेकिन हो मस्त गई कि जिसमें मस्त वो था वो, जब काटा पहले था पार्ट में मजा आ लोग गया शक था। कर रहे थे ना कि उस रहमान डकैत के बड़े बेटे को इसने जान करके मारा। उसका भी कुछ वो हम्म। नहीं बताया, वो ऐसा ही मतलब एंड में प्रिटेंड हुआ कि गलती से मार, मतलब वो बचाते बचाते अरे मर गया। वो तो फालतू बात थी उसका, तो वो सामने वो पहले ही मर चुका था, वो उसे लेके गया, उसने हाथ लगा दिया होगा। वो तो खाली वो ट्विटर पे वो पीक डिटेलिंग वाले कुछ भी बना देते हैं। हाँ, नहीं कुछ लोग बोल रहे थे कि इसने जान करके मारा है उसको। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो तो स्टार्टिंग में था। किसने जानबूझ के मारा किसको? अरे वो जो उसका बेटा मरा था ना रहमान डकैत का, तो लोग ये बोल रहे थे कि हमजा ने उसको मार दिया। नहीं, हमजा ऐसा नहीं करता, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमजा ने जब एसपी ने उसको बलोचियों को बच्चों को मारा था, तो उसने ये भी कहा था कि आपको बच्चों को नहीं मारना चाहिए था और आपको मुझे बताना चाहिए था।
एंड उसने और ड्रग्स भी डील करने और के लिए इस मना कर दिया पार्ट था की बड़े इस साहब पार्ट को। की स्टार्टिंग में भी तो करा कि स्टार्टिंग में वो सारे आदमियों को मारते, जहाँ औरतें और लेडीज दिखती है उनको छोड़ देता है वो। हाँ अच्छा, एक चीज और मुझे हाँ, तो लगती है अपना कि वो हो इंडियन सकते स्पाई थे, वाला ऐड कर कैरेक्टर नहीं सकते थे। छोड़ता है। एक चीज और ऐड कर सकते थे, मुझे ऐसा लगा कि शायद उसका इमोशनल कनेक्ट और हाई होता पिक्चर का। जो जसकीरत सिंह रंगी की स्टोरी है, इसमें दिखाया है कि उसके फैमिली के लोग उसके शायद आस पास के क्या रहते हैं, जो भी रहते हैं, जो रेप किए थे उसकी बड़ी बहन के साथ, और सेकंड हम्म सेकंड बहन को कैप्टिव बना के रखा था। उसमें हम्म उसकी बैक स्टोरी फैमिली के साथ जो उसकी बॉन्ड है वो थोड़ा सा और दिखाते हैं, 5-10 मिनट, शायद पिक्चर का जो इमोशनल कनेक्ट और हाई होता, वो शायद दिखाया नहीं। नहीं, उसमें डायरेक्ट रिक्रूट होते हुए दिखा दिया था कि वो मिलिट्री एकेडमी में जाने के लिए रेडी था एंड उसके पापा सूबेदार मेजर की यूनिफॉर्म में थे। वो फैमिली पिक्चर वाला दिखाया था, फिर सिर्फ एक सेगमेंट ही था वो तो। अच्छा, बॉक्स ऑफिस इंडिया ये ने दिखाता है ये आर्टिकल सारे जितने भी धुरंधर है, आर्टिकल डाल दिया बॉक्स ऑफिस इंडिया ने वो सारे ऑफिशियली। धुरंधर स्पाई जो है वो सब इंडिया में सब जेल ही काट रहे थे, इनको मतलब ऐसे उठाया गया। एक पॉकेट मार है, ये मर्डर किया था। अभिषेक भाई कौन डाला? तरन आदर्श डाला है क्या? बॉक्स क्या बोले? नहीं नहीं, बॉक्स ऑफिस इंडिया ने वो वर्ल्ड वाइड का आर्टिकल डाला है, बोले कि इंडिया की क्या, हिंदी सिनेमा की बिगेस्ट वर्ल्ड वाइड ओपनर बन गई है धुरंधर। हाँ, तभी वो शाहरुख खान के फैन अपना अपना वीडियो डाल रहे हैं, ये देखो ये। इसने इस अरे आयुष भाई, जवान फेक ही लग रहा है कलेक्शन में यार। जवान का तो पता नहीं कहाँ से लाते हैं ये लोग कलेक्शन, फेक ही लगता है। जवान वगैरह तो अरे यार डिजर्विंग भी जवान नहीं थी, पिक्चर मतलब कोई मैंने तो स्किप कर करके 15 मिनट में देख ली थी। ये तो डिजर्विंग है यार, मतलब इसका तो दे डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट। बोर होते भाई। अब तुम बाई चांस की तो अच्छी भी लगी हो ना, अब तुरंदर हम्म देखने के बाद देखोगे तुम बोर हो नहीं, जाओगे भाई, क्या और देखी आप है मैंने, चीज ये बंद कर आप दो। देखना कि अब है ना, जो एक ऐसा बेंचमार्क सेट हो गया है कि अब ये जो पुरानी आती थी ना, ये जो भी स्पाई वगैरह ये बनाते थे वाईआरएफ वाले, और ये इंडिया पाकिस्तान का झंडा लगा के, और फिर या जो मिलिट्री भी बना देते थे, तो ये उरी और धुरंधर से है ना, इनका बेंचमार्क इतना अच्छा हाई सेट हो गया है कि अब ये वो वैसा फर्जी बना नहीं कर सकते अब इसके अंदर। सारी सारी पिक्चरें बंद हो गई, पता नहीं क्या आपको। टाइगर हाँ वर्सेस पठान, पठान टू, सब सब हाँ, बंद कर दी उसने, कहा भाई बिल्कुल। अभी बस एक नहीं, ये अल्फा एक अच्छी पड़ी है, चीज वो हुई अल्फा इससे। उनको रिलीज करनी पड़ेगी बस कैसे भी। पर वो अल्फा को भी बहुत गालियां पड़ने वाली है जब भी आएगी। सुना है अल्फा में आलिया और शर्वरी आईएसआई और रॉ की एजेंट बनी है, दोनों फ्रेंड रहती हैं। हम्म, दोनों को बॉबी देओल पालता है। वो तो उसका सब में रहता है, ये आईएसआई और रॉ वाला ये फ्रेंडशिप का इनके। वैसे उसका डायरेक्टर वो है शिव रवेल, वो स्लॉग जानता होगा, राहुल रवेल डायरेक्टर थे ना पुराने, एक बहुत अच्छे, उनका बेटा है वो। कौन कौन बेटा है? ये जो डायरेक्टर है अल्फा का, शिव रवेल, वो राहुल रवेल का बेटा अच्छा है अच्छा, राहुल रवेल का बेटा है, अच्छा अच्छा हम्म, अच्छा। राहुल रवेल ने तो अच्छी मूवीज बनाई है अपने टाइम पे, काफी बाद में आउटडेटेड हो गया, पर पहले अच्छी बनाता था। अरे यहाँ पर कुछ नए लोग आए हैं, नहीं डीपी करके, बताओ भाई आपका क्या मूवी पे ओपिनियन है। और डेल्टा फोर्स करके भी है। भाई मूवी तो सही थी यार, मतलब ऐसे मतलब ऐसा एक्शन, बस आप मूवी देखने जा रहे हो, एज स्पाइस देखने जा रहे हो तो बढ़िया है। एज मतलब आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है तो अ, बाकी कुछ चीज़ें ऐसे मतलब आउटडेटेड लगी हैं, लाइक कुछ डेट मिल नहीं, मैच नहीं खा रही हैं। जैसे आतिक अहमद वाला कोई सीन था और डिमोनेटाइजेशन वाला कोई सीन था, मतलब बैठ नहीं रहा था, एकदम बैठ नहीं रहा था एकदम, मतलब उसके एक्यूरेट। क्योंकि 2016 में आपका नोटबंदी हुआ था और आतिक अहमद मरा आपका 2023 में, राइट। अरे भैया, और डिस्क्रिप्शन में आया तो था फिल्म की स्टार्टिंग में कि ये सत्य घटनाओं को काल्पनिक तरीके से पिरोया गया है, तो वो डिस्क्रिप्शन पढ़ के भी आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? नहीं है भाई, लेकिन हमें पता है ना आतिक अहमद, उसी के बारे में बताया, सब अरे कुछ तो तो ही साथ समझेंगे में ना। वो डिस्क्लेमर देते ही इसलिए ताकि वो पता चल जाए कि सत्य घटनाओं को काल्पनिक तरीके से अरे पिरोया गया अभिषेक है। भाई वो तो सब पिक्चर में ऐसे ही देते हैं, फिर दिखा देते हैं। इसमें तो रीड करा था पूरा 2 मिनट का डिस्क्लेमर भी। अब देखो, अतीक अहमद का ISILT से लिंक था, यूपी पुलिस ने बोला था, 2023 का एक आर्टिकल है। और आप देखो तो उसमें जो मतलब डीजी भी ये था यूपी पुलिस का, वो एकदम उसका मुस्टैच वगैरह वो रियल डीजी जैसा था। हाँ, रियल DGP वैसे ही है। हाँ, वो तो रियल वैसा ही था, देखा है उसको। हाँ सही है भाई। इन्होंने कास्टिंग बढ़िया की है, जैसे नवाज शरीफ वगैरह और ये लोग सेम लग रहे थे एकदम।
नवाज शरीफ तो मुझे शुरू में एआई लगा, बट देन यार मैंने तो टू गुड टू बी ट्रू वाला सीन था उसका, तो मतलब इवन अतीक अहमद का भी यार मतलब सेम ही लगा। हाँ हाँ अतीक अहमद मैं भी तो सेम ही लग अतीक रहा अहमद था। बोल अतीक अहमद बोल रहा था वैसे ही, मतलब उसका जो बोलने का तरीका था ना, चप्पल मार देंगे, चप्पल लाओ हमारी, ये सब घुटने का दर्द, ये सब सही था उसका। मैं तो सोच रहा था उसका फुटेज रियल वाला डालेंगे वो जिसमें वो शूट हुआ था, क्योंकि वो तो एकदम पब्लिक में अवेलेबल है ही, तो रियल वाला भी डाल देते तो कोई गलत बात नहीं थी उसमें। नहीं, रियल वाला चाहिए। बट आपको फाइट सीक्वेंस कौन सा अच्छा लगा? लाइक मुझे जसकीरत सिंह रंगी का वो एमएलए वाले की पूरी फैमिली साफ कर देता है, वो सबसे बेस्ट, लाइक बेस्ट वो था। बेस्ट, हाँ। सबसे बेस्ट वही था। हम्म, बाकी सब बहुत एब्रप्ट था, मतलब हाँ। अच्छा था, सीक्वेंस अच्छे थे, बट बहुत हम्म, जल्दी में घाई में थे नहीं सब। हाँ। मेजर एक तो काटते हैं लास्ट में, उसका जो पैर काटते हैं वो जो हाँ वो मतलब पैर वो, काटने वाला तो बिल्कुल ही हाँ एक वो, शॉट में ही काट देता है वो तो दोनों। हाँ वो भी सही था एकदम मतलब। हम्म, बेस्ट तो जसकीरत सिंह रंगी वाला था भाई, क्या जसकीरत दो हाँ। जसकीरत सिंह दो रंगी का पूरा किसी ने सीक्वेंस बहुत ही बेस्ट ही था। सही बोला था कि मेरे मूवी देखने से पहले एक बंदे ने बोला था, दोस्त है मेरा, कि पिक्चर का तो अच्छी है बट पिक्चर का पहला आधा घंटा और पिक्चर का लास्ट आधा घंटा ये दोनों बहुत अलग लेवल का हाई देते हैं, मतलब वो बेस्ट ऑसम सबसे ऑसम पार्ट थे मूवी के। पहले आपको नहीं आधे लगता कि घंटे उसे में आप मेजर इकबाल एक्सपेक्टेशन को एकदम वहीं पे स्काई मार रॉकेट देना हो जाती चाहिए है। था? क्या हुआ? आपको नहीं लगता उसे मेजर इकबाल को वहीं पे मार देना चाहिए था? वो ठेठ वहां पे रेलवे स्टेशन और वो पता नहीं कार्गो शिप्स के वहां पे कहाँ लेके जाता है वो, भैया एक विलेन थोड़ा है टू मच। वो, मेजर इकबाल पिक्चर का विलेन था भाई, इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे ना, उसका ऐसा थोड़ी मर जाएगा जल्दी। दौड़ा के मारेंगे ना, दौड़ा के मारेंगे ना, वो बात है, दौड़ा हाँ दौड़ा के दोनों मारा। एंड आई बोलता भी डोंट तो नो है आप लोगों जमाली, को क्या हुआ नहीं जमाली हुआ, बोलता नहीं बट आखिरी में, जो मजा लोगों को तड़पा के मारने में है वो कहाँ हाँ ऐसे मार देने में है। हाँ वो तो है। बट मेरे यहाँ पे तो जिस हॉल में मैं गया था पीवीआर में, वहां पे एक जना ऐसा था जो जब मतलब हमजा पिट रहा था तो देवर चीयरिंग फॉर हिम, तो ये तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, मतलब ब्लड बॉइलिंग सिचुएशन थी कि यार मतलब लोग ऐसे भी होते हैं जो इंडियंस पिट रहे थे उसके अंदर, या फिर पाकिस्तान वाले की टिप सही जा रही थी तो वो उसको हूट कर रहे थे। मैंने कहा क्या भाई क्या बात ये कर रहे तो हो यार, हाँ सच हाँ में? लिटरली वो मेरी रो में था, मैं उसको स्पॉट कर रहा था कि मैं बाद में देखता हूँ उसको, बट तो फिर शायद निकल गया वो। क्या देख लेते भाई, वो 3-4 जने होते पेल लेते तुमको। भाई नहीं तो हम तो पूरा हाउसफुल था ना। सिंगल स्क्रीन में कोई बंदा ऐसा करता तो उसको पेल उल दी होता, जो हंस रहा था उस पे, मतलब पाँव यूं पकड़ पकड़ के। हाँ लिटरली जब उसको चेन से एकदम उसका चोक चोक कर रहा था ना मेजर इकबाल उसको, तो देवर लाइक, देवर तो नहीं एक ही जना था वो बहुत हूटिंग कर रहा था, तो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा कि ये चीज यार मतलब। नहीं बट पता है दाऊद का सीन को और इनहेंस कर सकते थे, मतलब वो थोड़ा लगा आउटडेटेड, मतलब वही बुढ़ा सा शक्ल का, मतलब थोड़ा सा और भी कुछ डालते उसमें तो सही लगता है यार। मतलब बड़े नहीं मैं साहब तो ठीक। कहता बड़े साहब इनको बनाना ही किसी और को चाहिए था, कोई और हाँ वही कैरेक्टर ना लेके भाई, आता। अब वो बंदा भाई बॉम्बे का कैसे जाके वहाँ बड़े साहब हो जाएगा भाई, हम्म। छोटा मोटा अब होता है बड़े वो। साहब, भाई अगर आप बड़े साहब ये तो आईएसआई बहुत के दिन चीफ को बनाते से थे जा तो भी रही है अच्छा कि, रहता। नहीं ये तो बहुत दिन से न्यूज आ रही है कि दाऊद इब्राहिम, जब इसका मैटर ज्यादा इंक्रीज हो गया दुबई में, तो ये इसको कराची पाकिस्तान में ही रखा गया है। ये तो बहुत दिन से न्यूज आ रही है, ये कोई नई बात थोड़ी है। और नहीं कुछ मतलब उसके उसको इसके भाई का भी था, मतलब वो enhance बीमार करना है, चाहिए। कहीं जाते नहीं हैं। अच्छा एक चीज और, तुम लोग ऐसा क्यों लग रहा है कि दाऊद इब्राहिम चाहे वो अय्याश कर रहा हो, चाहे मस्त जी रहा हो, जो भी कर रहा हो, बट भाई वो बुढ़ा तो हो गया हो ना, तो उसको दिखाया है बुढ़ा, प्लस ये भी चीज जो न्यूज आर्टिकल्स वगैरह में थी कि ही इज नॉट वेल, तो और प्लस की एज भी हो गई है, तो तुम क्या सोचा था कि दाऊद इब्राहिम इतना मेजर इकबाल जैसे एकदम पूरा स्वैग से सुट्टा पीते हुए पूरा एकदम दिखाएगा, कि ऐसा नहीं नहीं होगा नहीं पॉसिबल भाई, वो नहीं 90s नहीं में जब इतना था तो अब तो बुढ़ा नहीं हो ना, गया होगा यार। बड़े साहब नहीं बोलते बात ये थी कि उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, आईएसआई कभी भी हाँ। किसी उसको इतनी इंपॉर्टेंस देगा ही नहीं, तो वो इतनी आईएसआई उसकी इतनी क्यों सुन रहा है, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट फिगर थोड़ी है। तो उसमें इम्पोर्टेंस नहीं दी, वो मेन चीज ना, वो इनका फाइनेंस हैंडल करता है, उसमें दिया नहीं कि 60,000 करोड़ तेरे मेरे पास है, इतने मेरे पास है। भाई जो फाइनेंस हम्म। हैंडल करता है, वो माई बाप होता है कहीं भी, चाहे आपके घर में हो चाहे दुनिया में कहीं पे भी हो, उसको ना चाहते हुए बाप बनाना पड़ता है। बट अगर मुझे लगता है आईएसआई चीफ को अगर ये बड़े साहब बनाते ना, और एंड में अगर आईएसआई चीफ जैसे उसने सरेंडर कर ही दिया, उसने वापस हैंड ओवर कर ही दिया, तो एक वो बड़े साहब की वो वाली हार भी मतलब एक थोड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू लेके आ सकती थी फिल्म में। ये कह सकते हो कि आर्मी चीफ को दिखा देते डायरेक्ट पाकिस्तान के, नहीं आर्मी तो चीफ तो वो उसमें था ही नहीं, वो तो अलग ही हो गया बिल्कुल। नहीं नहीं, वहाँ का आर्मी चीफ भी होता है ना, हेड भी होता है आईएसआई का, वहाँ तो सारा आर्मी कुछ वही चीफ भी तो सबका पास होता है वहाँ पे वही पाकिस्तान में। सबका वही हेड होता है।
इवन गवर्नमेंट ये का। मुशर्रफ को नहीं दिखाया यार, मुशर्रफ को दिखाना चाहिए था, वो बहुत बड़ा और हरामी जब था। उसमें आया था ना कि कौन से सेक्शंस कट हुए हैं, मतलब उसमें सेंसर किए, तो उसमें एक फुटबॉल वाला सीन था 8 सेकंड का, तो मुझे लगा वो इंडियन सोल्जर से मेजर इकबाल जो वो रियल में हुआ था तो उससे फुटबॉल खेल रहा होगा, नहीं, बट वो फुटबॉल नहीं खेल रहा था, फुटबॉल तो सिर्फ उजैर बलोच खेल रहा था, इससे तो हाँ, खाली सर काट के ऐसा फोटो निकाली थी और नहीं मुशर्रफ नहीं को दी नहीं, थी, उसने बस खेला इतना ही था था। फुटबॉल, तो एक्चुअली उसने उजैर खेला था उजैर बलोच फुटबॉल। तो खिला ही है मारने के बाद, उसमें उसका जो सर काट के पूरा उसको इधर अब पूरा अच्छे से दिखाया नहीं है, बस उसको पैर से मारा है उसके पूरे सर को, देखा नहीं है उसका नहीं नहीं, पप्पू अरे क्या ना नहीं, अक्षर मेजर इकबाल का को ऐसा मार कोई गया। फुटबॉल वाला नहीं था, नहीं, वो रियल लाइफ इलियास में नहीं था कश्मीरी का फुटबॉल था, वो वाला। इलियास कश्मीरी नहीं का था नहीं वो। नहीं था इलियास कश्मीरी का, मेजर इकबाल का एक फुटबॉल नहीं फोटो, था, बस उसे नहीं सर मेजर काट इकबाल के ने रख वो दिया किया, था। हाँ उस सर काट के ले गया था, वो इंडियन कैंप पे हमला किया था, एक हाँ, वीडियो एक और फोटो मराठी निकाले सोल्जर थे था, और मुशर्रफ को उसको जाके सर ले काट गया के था दिया था। हाँ, फिर दिल्ली। 1 लाख भाई रुपए ये उसको तो हाँ, जिस प्राइज भी लेवल दिया था का मुशर्रफ एक्शन ने। और वॉयलेंस यहाँ पर दिखाया है, मतलब कि पूरा ब्लड है वॉल, मतलब मुझे लगता है एनिमल से अलग लेवल पे ये चला गया। मुझे लगता है एनिमल पार्क जब आएगी वांगा की, आई थिंक वो और अलग लेवल पे चली जाएगी, मतलब कि अब तो और कॉन्फिडेंस आ गया लोगों को, मतलब कि वॉयलेंस इज समथिंग विच कैन शो एंड पीपल विल लव इट, अगर उसमें इमोशंस अटैच है तो मुझे लगता है कि मतलब कि ये एनिमल पार्क में तो वांगा कुछ और ही करने वाला है फिर। और अरे आपने वांगा नोटिस चूतिया किया हो फंस तो गया ना अभी, वो स्पिरिट के चक्कर में फंस गया, ये प्रभास गारू के चक्कर में, बहनचोद वो चूतिया फिल्म बनने वाली है, ऐसा पक्का लग रहा है मेरे को। और आपने नोटिस किया हो तो पार्ट 1 के अंदर वीएफएक्स में कहीं कहीं है ना कुछ लूप होल्स थे, जो कि सेकंड पार्ट में या तो वीएफएक्स थे ही नहीं, और अगर थे भी तो वो मतलब नेग्लिजिबल थे, आप उनको स्पॉट नहीं कर पा रहे थे कि यार ये वीएफएक्स है या वो है। तो आई थिंक यहाँ पे भी पार्ट 2 थोड़ा बेटर किया पार्ट 1 से। अबे खलानी को जब मारता है तभी वो शॉट क्या लिया है, जब बैटमैन के जैसे खड़े रहता है हमजा, हम्म। जब अरे खलानी हाँ को यार, मारता है, वो वो क्या वो भी शॉट है भाई। वो भी बहुत बढ़िया सीन था यार, अच्छी सीन याद दिलाई जब कहता है कि पी ले सिगरेट, तेरी आज की तेरी लास्ट सिगरेट है, तो भाई तो वो गजब का सीन रहता है यार, फिर जो पेलता है उसको भाई मजा आ गया भाई देख के, मतलब खनानी को भाई। भाई लोग एक्शन तो और वायलेंस तो है मूवी में, लेकिन मूवी का इमोशनल कोर भी बहुत स्ट्रांग है। आप देखो ना, लंच के टाइम पे हमजा और जसकीरत दोनों के बेस्ट फ्रेंड एक ही सीन में चले जाते हैं, और एंड में जाके उसकी दोनों फैमिली, हमजा की भी और जसकीरत की भी, दोनों फैमिली एंड में चली जाती है, तो बेचारे के बाद लास्ट में कुछ बचता नहीं है। तो इमोशनल कोर भी मूवी का बहुत स्ट्रांग है। बहुत बढ़िया भाई, लास्ट में वो अपनी वो पाकिस्तान की सिगरेट जला देता है फोटो के साथ साथ, वो भी तो हाँ, क्या वो भी एक्टिंग बहुत किया है वो। जब वो पाकिस्तान आता है तो इंडियन फैमिली जला देता है, इंडिया जाता है तो पाकिस्तानी फैमिली जला देता है। बहुत बढ़िया भाई। हम्म। अरे मूवी अच्छी है स्टैंड अलोन, लेकिन अगर तुम एक्सपेक्टेशन लेके जाओगे ना तो तुमको नहीं, थोड़ा डिसअपॉइंट होगे तुम, वो वाली बात है। और एक दोनों बंदे ने मूवी कमेंट को किया है एक सीन के बारे में कि एक और पीक डिटेलिंग आदित्य धर, जब तुम्हारा उसको पिंडे को उसका दोस्त को मारते और आलम को मार देता है, तो वो चूंकि वो एक सिख रहता है और एक तुम्हारा हिंदू रहता है आलम, तो वो बोलता है कि इनको जला दो, और वो जलाने को क्यों बोलता है, तुमने देखा उससे पहले जितने काफिर होते हैं अर्जुन रामपाल जिंदा जलाता है, तो हाँ। वो इस पर्पज से बोलता है कि जला दो इनको, मतलब कि वो उनसे ब्लेंड कर जाए। लोग क्या बोल रहे हैं कि जानबूझ के होता है जला दो बिकॉज वो हिंदू और सिख रहता है, मुझे लगता है वो इतना सोचा नहीं होगा पिक्चर में धर ने, और इसलिए वो अच्छी बात है कि अब उसने ये ध्यान रखा है कि हिंदू और सिख है तो ये दफनाया ना जाए, जलाया जाए, चला। बट हाँ। सिंस वो जलाते ही है काफिर को, सारे काफिर को लोग जलाते हैं, जिंदा जलाते हैं, यहाँ उसने मार दिया कि तुरंत मार दिया कि भाई उसको वो तड़पे ना, मार दो और नहीं फिर नहीं, वो उनको तो जलाओ। वो नहीं नहीं, वो जलाने वाला तो उसने वैसे ही मतलब उसी के लिए बोला था, वही जो रीजन तुम बोल रहे हो ना, क्योंकि वो सिख है तो जलाते हैं सिख में, तो वैसे ही इसीलिए बोला था उसने और वो भाई तो लोग तभी समझ में आ गया। स्पाई लोगों का सेक्रीफाइस भी दिखाया है। देखिए, ऑडियंस सबको पता नहीं चला लास्ट में कि जमाली का असली नाम क्या था, रिजवान का असली नाम क्या था, या फिर आलम का असली नाम क्या था, किसी को कुछ नहीं पता। नहीं, और अगर आप ये अब चीज कोई देखो नहीं तो बोला। वो उसको येलिना को बोलता है कि एक बार तुम अपना नाम मेरा नाम अपने मुंह से लो, तो वो जसकीरत नाम भी लेती है उसके मुंह से, तो वो उसके लिए एक डबल बोनस ही होता है एक तरह से। क्योंकि आलम का भी असली नाम हमको नहीं पता है, रिजवान का भी असली नाम नहीं पता है, और जमाली का भी असली नाम नहीं पता है कि कौन थे इससे पहले। बट आलम तो बरेली का है, इसने बोल दिया आखिरी में, मरते मरते। बरेली का पॉकेट मार। बरेली का पॉकेट मार, पर नाम नहीं बताया, ये भी नहीं, रिलीजन भी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। हाँ, वो उसने कहा था अच्छा आज मुझे ना तुम्हारी कहानी जमाली सुनिए, मेरी कभी और सुनेंगे। हाँ, अच्छा मुझे नहीं नहीं, जमाली का बरेली कैरेक्टर ना, जो स्पाई निकलता है आखिरी में रिवील करते हैं, उस पे कुछ पिक्वल बन सकती है, मतलब कि वो कैसे ऑपरेट करता था पाकिस्तान में, जस्ट एज अ और मुझे जमाली तुम का लोग ने दिखना है ये कैसे, नोटिस और तुम लोग ने ये इतना चीज बड़ा नेता नोटिस बन गया, किया। इतना बड़ा नेता बन गया हाँ, जवाली वहां पर स्पाई करते करते, दे बट कैन। उसमें प्रॉब्लम वो है ना कि मतलब राकेश बेदी ऑलरेडी बुढ़ा दिखता है, तो उसको यंग दिखाने में बड़ी तकलीफ होगी, मतलब वैसा मुश्किल हो जाएगा, वो बाई नहीं करेगी, किसी और को ले लेंगे। ऑडियंस बाई नहीं करेगी वो चीज को, वैसा है।
और नहीं एक वो ऐसा सिनेमेटिक नहीं बोल रहा हूँ मैं इसको ऐसा ओटीटी रिलीज डाल सकते हो इसको मतलब काइंड ऑफ की फॉर द लवर्स ऑफ धुरंधर की तुम ओटीटी पे 2-2.5 घंटे की पिक्चर बना के कि कैसे अच्छा तुम लोग एक बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर अगर किसी ने ये फिल्म फर्स्ट फिल्म नहीं देखी है, वो सिर्फ सेकंड फिल्म देख रहा है ना, तो भी उसको समझेगा सब कुछ क्या हो रहा है। नहीं समझ रहे यार, हो? नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। समझेगा, समझेगा। देखो भाई, उससे स्टार्टिंग में बताया कि वो लियारी में अभी कोई है नहीं, तो अब कौन बनेगा ये वो। तो और हर चीज का फ्लैशबैक भी बताया, जैसे जैसे वो शेरवानी साहब का बच्चे को मारता है अपना चौधरी असलम, तो वो भी बताया कि ये शेरवानी कौन था, मतलब ये मिला हुआ था वहां पर। अरे बट कनेक्ट अ, नहीं कैरेक्टर्स कनेक्ट नहीं होंगे ना अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखी है पिक्चर तो आपको समझ में आ जाएगी ठीक है ये रणवीर सिंह है ये हमजा है ये तुम्हारा एजेंट है ठीक है दैट इज फाइन बट कैरेक्टर्स कनेक्ट नहीं होंगे ना पूरी मतलब कि पहले फर्स्ट बट पार्ट से बहुत मुझे है कुछ ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि इलॉजिकल चीजें थी बहुत सारी, तो श्लोक ने एक बात सही बोली कि कुछ भी अगर एंड करते ना, तो वो अच्छा अच्छा शायद ना ही लगे, हम्म क्योंकि वो एंड हो रहा है। हम्म। तो एंड होना तो वो, और रिवेंज है तो तुमको रिवेंज बताने के लिए थोड़ा इलॉजिकल रूट लेना ही पड़ता है, वो बात और है। फिर पार्ट 2 के जो अंदर स... वो कहा डायरेक्ट थ्रोन पे बैठ रहा है, बट पार्ट 1 में उसकी पूरी स्टोरी है कि वो कैसे रोड पे बीफ खा रहा है या फिर वो काम कर रहा है शॉप के अंदर, जूस शॉप में। तो एक वो पूरा बिल्डअप है उसके लिए, मतलब वो आप कैच नहीं कर पाओगे अगर डायरेक्ट सेकंड पार्ट देखोगे तो। भाई पार्ट टू बट और पार्ट वन का कोई कंपैरिजन करने का कोई तुक नहीं है मेरे हिसाब से। तो दोनों एक ही मूवी है, बस बीच में ये है इंटरमिशन 15 मिनट की जगह 2 महीने का है, बट इट्स सेम मूवी। अगर कभी पार्ट 1 एंड और पार्ट 2 एक साथ रिलीज होती तो आप एक गो में देख सकते हो उसको 2 इंटरवल के साथ। बिल्कुल देख अरे सकते मैं तो चैप्टर वाइज देख सकता हूँ, अगर ओटीटी पे आई तो हाँ, वैसे चैप्टर ओटीटी वाइज पे भी देखूंगा निकाल एक सकते हैं दिन। चैप्टर वाइज। हाँ, ये आपने सही बोला ये। हाँ, चैप्टर वाइज नहीं निकालो मस्त। नहीं वैसे और लोग बोल रहे कि आदित्य धर पहला डायरेक्टर है जो 3 महीने का ट्राई कर रहा है, पर इसके पहले भी ये अनुराग कश्यप और राम गोपाल वर्मा ट्राई कर चुके हैं, बट उनकी फिल्म चली नहीं थी। वो बस ये फर्क हो गया। राम गोपाल म्यूजिक वर्मा की भी कौन सी मूवी है भाई जो ऐसे और दो रक्त चरित्र वो आई थी 3 महीने रक्त के गैप में। चरित्र। अच्छा रक्त चरित्र अच्छा और अनुराग की गैंग्स ऑफ वासेपुर मुझे शंकर पे भी अनुराग ट्राई का कर रहा पता है था। शंकर पे भी ट्राई कर रहा था, वो इंडियन आई थी ना उसकी, वो सेकंड पार्ट रिलीज ही नहीं हो पाया। पहला पार्ट इतना डिजास्टर हो गया। म्यूजिक भी मुझे सेकंड पार्ट का अच्छा लगा। मैं ये बात मानता हूँ कि प्लेसमेंट सॉन्ग का अच्छा नहीं था, लेकिन जो वर्सेटैलिटी है म्यूजिक की, वो सेकंड पार्ट की फर्स्ट पार्ट से कहीं ज्यादा है। अब धीरे धीरे आपको गाने सेकंड पार्ट के अच्छे लगने लगेंगे। पर हाँ, म्यूजिक का थोड़ा प्लेसमेंट गड़बड़ा है, लेकिन गाने वर्सेटाइल ज्यादा है। फर्स्ट पार्ट के गाने मतलब एक ही जो 20 पर मिनट होती है, वो एक ही उन्होंने मेंटेन करी है 100-120। उसका एक रीजन है क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ज्यादा क्या बोलते हैं मतलब म्यूजिक का तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बट सेकंड पार्ट में ज्यादा इमोशनल ट्रैक्स थोड़े हैं बिकॉज हाँ, पिक्चर ऑब्वियसली इमोशनल रूट ले लेती है तो ऑब्वियसली यू हैव टू कीप दोस काइंड हाँ, ऑफ सॉन्ग्स तो तो लोगों फर्स्ट को पार्ट वही में इट वाज हाई। मोर कूल सॉन्ग्स हाँ, तो लोगों को वही हाई 20 पर मिनट के गाने नेचुरली अच्छे लगते हैं, लेकिन सेकंड पार्ट का म्यूजिक बहुत वर्सेटाइल है। 2-4 गाने तो इट्स बैंगर बिल्कुल। अक्षय आपको वो कास्टिंग से कोटेशंस रिलेटेड किसकी अच्छी लगी? इंटरेस्टिंग। फर्स्ट पार्ट में वो घायल इसलिए घातक है वो अच्छी लगी, या सेकंड पार्ट वाली ईंधन वाली और वो वाली वो अच्छी लगी? पर दोनों ही अच्छी थी, दोनों ही दोनों अच्छी थी। अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पर। कॉन्टेक्स्ट तो सही बन रहा है ना दोनों का। कॉन्टेक्स्ट सही बन रहा है। वो जो डायलॉग निकाला है, वो रणवीर के डायलॉग से निकाला है। हाँ, वैसे इस बार गदर का भी नाम लिया था। वो बंसल बोलता ना, चलो गदर मचाते हैं। वो सब कह रहे हैं ना कि इसमें वो हो सकता है, कौन सी थी ना सनी देओल की मूवी, कि अब हमजा वापस अपनी वाइफ और बच्चे को लेने जा रहा है। गदर ही थी वो। गदर, हाँ तो होगी गदर ही। अरे ये सन्नी देओल का कौन सा गाना यूज किया है इस पार्ट में ओए ओए तो चलो तो वो तो फिल्म नॉन त्रिदेव। नसीरुद्दीन शाह था त्रिदेव का ठीक है बट फिल्म नॉन नसीरुद्दीन शाह था मोस्टली गाना कोई और गाना भी यूज किया है सन्नी देओल का पार्ट 2 में वो आमिर खान वाला था जो आप बोल रहे हो, दूसरा वो दिल मूवी का। कौन सा अरे एक और जो भूल गया, वो दिल मूवी का गाना यूज करा है एक। दिल मूवी वो आमिर खान वाली हाँ हाँ, उसी का एक यूज करा है। वो कौन सा गाना भाई भाई यही तो बात है पार्ट 1 पार्ट 2 में मुझे कि ये डिफरेंस लगा कि पार्ट 1 में जो गाने जहां पर यूज हुए हैं ना प्लेसमेंट वो याद रहता है यार इस सीन में ये गाना आता है यहाँ पर ये आता है पार्ट 2 में इतने सारे गाने हैं बट यार ये गाने अच्छे होंगे बट याद नहीं आ रहा मुझे कौन सा गाना कहाँ पर यूज हुआ है सिर्फ तुम्हारा ये जलाकर ये वाला जो गाना है कि जो वो इमोशनल गाना है फर्स्ट और एंड वाला नाम याद नहीं रहा उस गाने का वो याद रहता है आपको कहाँ पर आता है जान से गुजरते हैं वो गाना आपको याद है बट भाई बाकी गाने जो यूज किए गए वो याद नहीं आ रहा कहाँ पर यूज हुआ है हाँ, जान से जान गुजरते हैं तो नुसरत फतेह अली खान का ओरिजिनल सॉन्ग था, बट वो जीत में भी यूज हुआ था वो। हाँ, जान से गुजरते 2 जगह यूज हुआ है। एक फर्स्ट सीन में जब वो ट्रेन में होता है वहां यूज हुआ है, और एक जब वो जा रहा होता है वहां पर भी यूज हुआ है। मतलब उसका एक मुखड़ा गाने का पहले सीन में यूज हुआ है, एक लास्ट में यूज हुआ है। आई थिंक जान से गुजरते हैं इस मूवी का बेस्ट गाना था।
हाँ एग्जैक्टली वैसे बहुत एडिक्टिव गाना है ये। अर्जुन रामपाल को जब मारता है वो तब भी चांस करते यूज होता है ना, जब अर्जुन रामपाल को मारता है। हम्म। उस गाने में 5 मिनट का गाना है, 3 मुखड़े हो, तीनों मुखड़े अलग अलग जगह यूज किए उन्होंने। और मुझे और एक एंड और आपने गाना बहुत नोटिस किया हो ही प्यारा लग रहा है, हाँ वो क्लाइमैक्स में जो अरिजीत सिंह का गाना है, जब वो अपने घर पे जाता है अपनी माँ को देखता है फिर से करके, वो बहुत ही प्यारा गाना है। हम्म। और एक अगर आपने नोटिस किया होगा तो जब वो अफगानिस्तान आता है वो इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर में, तब भी सेम गाना बजता है। और जब प्लेन से जाता है चार्टर्ड फ्लाइट से इंडिया वापस, तब भी सेम गाना बजता है। कौन सा गाना रहता है? मुझे लगता है मूवी में एक बार और देखूंगा यार, मैं और दिन हाँ में मैं देखूंगा। हाँ, वो मतलब मुझे सतिंदर भी ऐसा लगता है, सतिंदर मैंने भी सरताज वाला गाना भी अच्छा था, वो सारे वो जिथे मतलब पहले जिथे करके गाना है उस गाने का, वो भी बहुत प्यारा गाना है। मैंने भी एक ही बार देखी है, पर एक बार और देखेंगे तो जो निटी-ग्रिटीज़ है वो तब समझ में आएँगी, गाने का प्लेसमेंट हाँ। वगैरह तब आपको याद होगा। 2 बार अच्छा, तो एक मिनिमम बनती है। कास्टिंग को से लेके इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लगेगी आपको। जो जिस लेडी ने रणवीर सिंह की माँ प्ले करी ना, वो अनुराग सिंह की वाइफ है जिसने बॉर्डर 2 बनाई है। और जो उसके पोते दिखाए है असल में वो अनुराग सिंह और उसके बच्चे हैं। तो मतलब वो अपने बच्चों की दादी प्ले कर रही है पिक्चर में। ये साइड कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग लिए हैं सारे सबका। जो उस लड़का उसका दोस्त बना है पंजाबी, उसने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। उसका छोटा-सा सीन है, पर उसने एक्टिंग बहुत अच्छी करी हम्म। है। हाँ इसका इसका एक बहुत अच्छा कोड भी चल रहा है ना कि पिंडा इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ व्हाई यू शुड नेवर टेक योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स इन सीरियस कंडीशंस। अच्छा, नहीं नहीं, वो मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। जब वो उसका और उसका कन्फ्रंटेशन होता है, उसने पिंडा ने ये तो नहीं बताया कि वो खालिस्तानी क्यों बना है ना, नहीं बताया शायद उसने। नहीं, और जबकि उसको प्रॉमिस किया था कि तू मेरी बहन से तभी शादी करना अगर तू छोड़ दे ये ड्रग्स वगैरह। तो नहीं, उसने मतलब अपनी बहन को बोला था कि तू इससे नहीं, तभी वो करना। अरे वो तो खालिस्तानी मेंटालिटी तो हो गई थी ना उसकी। वो एंड पे बोल रहा था कि अपना देश, तो वो वाली हाँ हाँ मेंटालिटी। वो तो है। बट ये भी पिंडा का भी था कि उसने बहुत लेट आके मतलब है ना रिवील किया कि उसको पता पड़ गया है कि ये हमजा मतलब उसका जसकीरत सिंह नंगी है। बेबी वो दोस्ती याद आ गई हो ना, कि दोस्त की जान ना चली जाए इसलिए। नहीं, जान चल जाती तो वो उसको धमकी क्यों देता।